हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ साइनाइड। उससे पहले मैं आपका 1 मिनट लूँगा प्रीफिक्स, वर्ड रूट और सफिक्स को रिवाइज कराने में। ध्यान से देखना। देखो, जहाँ भी आपको दिख जाए इथ, मिथ, प्रॉप, ब्यूट, पैंट, ये क्या होते हैं? ये सारे वर्ड रूट होते हैं। ये सारे क्या होते हैं? वर्ड रूट। यहाँ पे ये पैंट क्या है? वर्ड रूट। यहाँ पे ये हैक्स क्या है? वर्ड रूट। देखो, वर्ड रूट से पहले जो आता है इसको हम बोलते हैं प्रीफिक्स। वर्ड रूट के बाद जो आता है उसको हम बोलते हैं सफिक्स। अब देखो, प्रीफिक्स भी आपके दो तरीके के होते हैं। प्रीफिक्स भी आपके दो तरीके के होते हैं। जैसे सपोज आपको दिख जाए साइक्लो, या आपको दिख जाए बाईसाइक्लो, या आपको दिख जाए स्पायरो, तो उसको बोलते हो आप प्राइमरी प्रीफिक्स। उसको आप क्या बोलोगे? प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स से पहले जो आता है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स। जितने भी सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो सब क्या होते हैं? सेकेंडरी प्रीफिक्स होते हैं। ऐसे ही वर्ड रूट के बाद जो आता है उसको हम बोलते हैं सफिक्स। सफिक्स भी दो तरीके के होते हैं, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। सपोज आपको दिख जाए एन, इन, आइन, इनको हम बोलते हैं प्राइमरी सफिक्स। जैसे देखो, यहां पर क्या दिख गया हमको? यहां पर क्या है? ये एन, और यहां पर क्या है? ये इन। ये एन, इन क्या होते हैं? ये होते हैं प्राइमरी सफिक्स। सो ये क्या है? ये हमारा प्राइमरी सफिक्स है, एंड दिस इज ऑल्सो प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स के बाद जो आता है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सफिक्स। उसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी सफिक्स। सो दिस इज सेकेंडरी सफिक्स, और यहां पर ये कार्बोनाइट्राइल क्या है? दिस इज ऑल्सो सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स को आप राजा भी बोल सकते हो, किंग। सेकेंडरी सफिक्स को आप क्या बोल सकते हो? राजा भी बोल सकते हो, मतलब किंग बोल सकते हो। और ऐसे ही सेकेंडरी प्रीफिक्स जो होता है, जितने भी सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो सब क्या होते हैं? वो सब सेकेंडरी प्रीफिक्स होते हैं। सेकेंडरी प्रीफिक्स को आप बोल सकते हो दास, मतलब वो सर्वेंट। ये भी क्या है हमारा? ये भी हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। वैसे मैं ये सब लेक्चर 1 में आपको बता चुका हूं। और हम स्टार्ट करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ साइनाइड। ध्यान से देखना। हाँ, साइनाइड क्या होता है हमारा? आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन। ये हमारा क्या होता है? ये हमारा होता है साइनाइड। ये हमारा क्या होता है? साइनाइड। इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है एल्केन नाइट्राइल। एल्केन नाइट्राइल। हाँ, इसका फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है? इसका मैं कलर चेंज कर देता हूं। हाँ, देखो, यहां पर ये जो कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है, यहां पर ये जो कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है, यहां पर ये जो कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है, ये फंक्शनल ग्रुप है किसका? साइनाइड का। ट्रिपल बॉन्ड, नॉट डबल बॉन्ड, सॉरी, ट्रिपल बॉन्ड। यहां पर ये जो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन है, ये क्या है? ये फंक्शनल ग्रुप है किसका? साइनाइड का। हाँ, अब साइनाइड के लिए IUPAC ने जो सेकेंडरी सफिक्स दिया है वो होता है नाइट्राइल। वो क्या होता है? नाइट्राइल। ऐसे ही साइनाइड के लिए IUPAC ने जो सेकेंडरी प्रीफिक्स दिया है वो होता है साइनो। वो होता है साइनो। अब देखो, सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है? नाइट्राइल। अब सेकेंडरी सफिक्स एक और होता है, वो होता है कार्बोनाइट्राइल। कार्बोनाइट्राइल। कौन सा सेकेंडरी सफिक्स कब यूज होगा वो हम आगे देखेंगे। क्वेश्चन लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। H C ट्रिपल बॉन्ड N। अब इस कंपाउंड में भाई, ये जो पूरा कंपाउंड है ये क्या है? ये पूरा कंपाउंड क्या है? साइनाइड है। और ये क्या है? ये साइनाइड का फंक्शनल ग्रुप है। तो देखो, साइनाइड के फंक्शनल ग्रुप के पास कार्बन है। साइनाइड के फंक्शनल ग्रुप के पास कार्बन है। तो आप क्या करो? नंबरिंग इसी कार्बन से स्टार्ट कर दो। तो इसको दे दो नंबर 1 पोजीशन। अब देखो, कार्बन के बगल में कोई दूसरा कार्बन नहीं है, तो एक ही कार्बन है, तो नंबर 2 पोजीशन हम किसी को नहीं देंगे। एक कार्बन के लिए क्या आएगा? मिथ आएगा ना। अब मिथ एन ही आएगा, मिथ इन तो कुछ होता नहीं है। मिथ एन। और ये कैसा ग्रुप है? साइनाइड। साइनाइड के लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या आता है? नाइट्राइल।
अभी आप ये याद रखो, साइनाइड के लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या आता है? नाइट्राइल। सो इसका नाम होगा मीथेन नाइट्राइल। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, H3C ट्रिपल बॉन्ड N। नंबरिंग कहां से स्टार्ट करोगे आप? नंबरिंग कहां से स्टार्ट करोगे? देखो ये क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप है किसका? साइनाइड का। अब देखो साइनाइड के फंक्शनल ग्रुप के पास खुद ही कार्बन है, तो फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट कर दो। सो नंबर 1 पोजीशन इसको, नंबर 2 पोजीशन इसको। सो ये क्या होगी? ये हमारी मेन चेन होगी। अब मेन चेन में कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। 2 कार्बन के लिए क्या आएगा? इथ। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो आएगा एन। अब ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा है? साइनाइड। साइनाइड के लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है? नाइट्राइल। सो हम नाम के आगे लिख देंगे नाइट्राइल। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इस क्वेश्चन को देखो, देखो नंबरिंग कहां से स्टार्ट करोगे? देखो यहाँ पर कार्बन कहाँ का लगा है, पहले मैं कार्बन दिखा देता हूं आपको। यहाँ पर कार्बन कहाँ का लगा है? देखो एक कार्बन तो यहाँ पे लगा है, एक कार्बन यहाँ लगा है, एक कार्बन यहाँ पर, एक कार्बन है यहाँ पर। आप हाइड्रोजन खुद लगा लेना, एक कार्बन यहाँ पर और है, बल्कि ये CH3 है। सो अब मुझे बताओ नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे? फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन से, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप के पास खुद ही कार्बन है यहाँ पर, तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट कर दो। 1 2 3 4 5। हमको कैसी चेन सेलेक्ट करनी है? हमको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है। सो ये हमारा हो जाएगा, हाँ ये हमारी होगी मेन चेन। अब मेन चेन से देखो कौन लटक रहा है? ये लटक रहा है। वैसे मेन चेन के अंदर आप चाहो तो नाइट्रोजन का भी लिख सकते हो। हाँ मेन चेन से देखो ये जो लटक रहा है ये हमारा क्या है? सब्स्टिट्यूएंट। और सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है? मिथाइल। इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है? मिथाइल। सो सबसे पहले हम किसका नाम लिखते हैं? सब्स्टिट्यूएंट का। सब्स्टिट्यूएंट कौन सी पोजीशन पे लगा है? देखो यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट जो कौन सी पोजीशन पे लगा है? 3rd पोजीशन पे। सो हम लिखेंगे 3 मिथाइल, 3 मिथाइल। मेन चेन में कितने कार्बन है? 5 कार्बन के लिए वर्ड रूट पेंट। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, हाँ सारे बॉन्ड सिंगल हैं, तो आएगा एन। अब सेकेंडरी सफिक्स क्या आएगा? साइनाइड के लिए सेकेंडरी सफिक्स नाइट्राइल। क्या आएगा? नाइट्राइल। सो दिस इज द करेक्ट नेमिंग फॉर दिस कंपाउंड। सो इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। नंबरिंग कहाँ से करोगे आप? फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन से। सो 1 2 3। सो ये क्या हो जाएगी हमारी? ये हमारी हो जाएगी मेन चेन। और देखो यहाँ पर इस मेन चेन में दो सब्स्टिट्यूएंट लटके हैं। ये दोनों क्या है? मिथाइल है। देखो कार्बन CH3, यहाँ पर देखो CH3, ये दो सब्स्टिट्यूएंट लटके हैं। इन दोनों सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है? मिथाइल। दो मिथाइल ग्रुप है। कौन सी पोजीशन पे? 2nd पोजीशन पे। सो सबसे पहले हम किसका नाम लिखेंगे? सब्स्टिट्यूएंट्स का। सो 2,2 डाइमिथाइल, 2,2 डाइमिथाइल। मेन चेन में कितने कार्बन है? 3 कार्बन है ना। 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट प्रॉप। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो आएगा एन। अब कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा है? साइनाइड। साइनाइड के लिए सेकेंडरी सफिक्स नाइट्राइल। सो दिस इज द करेक्ट नेमिंग फॉर दिस कंपाउंड। सो आप इसको ऑब्जर्व कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने इसको ऑब्जर्व कर लिया होगा। सो हाँ, आप एक बार जरा इन चारों क्वेश्चंस को एक बार आप ट्राई करो। टफ नहीं है, कर सकते हो ट्राई, एक बार आप ट्राई कर लो। आई होप आपने इन सारे चारों क्वेश्चंस को ट्राई कर लिया होगा। सो एक एक करके देखते हैं। पहले जरा मुझे इस क्वेश्चन को हटाना पड़ेगा क्योंकि स्पेस कम है, तो पहले इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो नंबरिंग कहाँ से करोगे? पहले बताओ यहाँ पर कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा है? यहाँ पर देखो CN, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? साइनाइड। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? साइनाइड। तो साइनाइड, देखो साइनाइड जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है उसके देखो खुद के पास भी कार्बन है, तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे? फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन से, तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करोगे। अब लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है तो 1 2 3। अब रुक मत जाना, 4 भी देनी है इसको, 1 2 3 4। सो ये क्या हो जाएगी हमारी? ये हमारी मेन चेन हो जाएगी। और ये हमारा क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट। और ये हमारा एक और सब्स्टिट्यूएंट। इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है? मिथाइल। इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है? मिथाइल। सिंपल है, तो CH3 मिथाइल होता है। हाँ, अब देखो ये जो सब्स्टिट्यूएंट है दिखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा लग रहा है,
हाँ डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड की वजह से। अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं होता ना, फिर ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट नहीं होता। ये जो सब्स्टिट्यूएंट है कैसा सब्स्टिट्यूएंट है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। कैसा सब्स्टिट्यूएंट है ये, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं होता ना तो ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट नहीं होता। अब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग कैसे करोगे आप, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग कैसे करोगे आप? हाँ देखो, IUPAC ने कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के लिए एक रूल अलग से बनाया हुआ है। क्या रूल है वो, कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के उस कार्बन को एक नंबर दो जो कार्बन मेन चेन से डायरेक्टली अटैच्ड है। तो देखो ये वाला कार्बन मेन चेन से डायरेक्टली अटैच्ड है ना, सो हम इस कार्बन को देंगे नंबर 1 पोजीशन। तो नंबर 1 पोजीशन हम इस कार्बन को देंगे, हाँ नंबर 1 पोजीशन हम इस कार्बन को देंगे। नंबर 2 इसको देंगे, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ से डबल बॉन्ड पास पड़ रहा है। नंबर 3 इसको, नंबर 4 इसको। सो अब देखो ये कैसी चेन है, साइक्लिक चेन है, तो क्या आएगा, साइक्लो आएगा। क्या आएगा, साइक्लो आएगा। अब इस साइक्लिक चेन में कितने कार्बन है, 4 के लिए वर्ड रूट ब्यूट। अब देखो डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे लगा है, सेकंड पोजीशन पे। सो ब्यूट 2 इन। अब क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग का एंड हम किससे करते हैं, YL से करते हैं। सो ये तो ये सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोब्यूट 2 इन नाइल। सो अब हम इस पूरे कंपाउंड का नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले हम किसका नाम लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स का। तो देखो यहाँ पर दो सब्स्टिट्यूएंट है, एक सब्स्टिट्यूएंट ये है, एक सब्स्टिट्यूएंट ये है। तो पहले किसका नाम लिखोगे, पहले आप मिथाइल का नाम लिखोगे, पहले आप मिथाइल को लिखोगे, या फिर आप पहले साइक्लोब्यूट 2 इनाइल को लिखोगे, किसको लिखोगे? तो देखो हम सब्स्टिट्यूएंट्स की नेमिंग लिखते हैं अल्फाबेटिकली। तो मुझे बताओ अल्फाबेटिकली ऑर्डर में C पहले आता है या फिर M पहले आता है? आई थिंक C पहले आता है। तो हम पहले किसका नाम लिखेंगे, इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कौन सी पोजीशन पे लगा है, थर्ड पोजीशन पे लगा है। सो हम लिखेंगे 3। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग हम किस में लिखते हैं, ब्रैकेट में लिखते हैं। सो ये होगा 3 साइक्लो ब्यूट 2 इनाइल, ब्रैकेट क्लोज कर दो। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख दिया आपने। अब मिथाइल कौन सी पोजीशन पे लगा है, सेकंड पोजीशन पर। सो 2 मिथाइल। अब मेन चेन में कितने कार्बन है, 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट ब्यूट। क्या कहीं सारे बॉन्ड सिंगल है, कार्बन कार्बन के बीच सारे बॉन्ड सिंगल है, तो आएगा एन। अब साइनाइड के लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या आएगा, नाइट्राइल। सो दिस इज द करेक्ट नेमिंग फॉर दिस कंपाउंड। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो अब इस क्वेश्चन को देखो, नंबरिंग कहाँ से करोगे, फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन से। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, साइनाइड। सो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करो, 1 2। ये क्या हो जाएगी मेरी, ये मेरी मेन चेन हो जाएगी। अब ये क्या है, ये क्या है, ये सब्स्टिट्यूएंट है। कैसा सब्स्टिट्यूएंट है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। कैसा सब्स्टिट्यूएंट है ये, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट दिखने में तो कॉम्प्लेक्स लग रहा है ना, दिखने में तो कॉम्प्लेक्स लग रहा है। डबल बॉन्ड है ना, पर डबल बॉन्ड की वजह से ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बन गया। अगर यहाँ डबल बॉन्ड नहीं होता ना, फिर ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट नहीं होता। सो अब इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम कैसे लिखोगे आप, पहले तो आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी। नंबरिंग कहाँ से करोगे आप, यहाँ से करोगे। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के उस कार्बन को एक नंबर दो जो कार्बन मेन चेन से डायरेक्टली अटैच्ड है। ये वाला कार्बन मेन चेन से डायरेक्टली अटैच्ड है, सो इस कार्बन को हम देंगे नंबर 1 पोजीशन। सो नंबर 2 अब इसको दे दो, नंबर 3 इसको। सिमेट्रिक है ना, हाँ। सो साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो क्या आएगा, साइक्लो आएगा। साइक्लो 3 कार्बन है तो आएगा प्रॉप। डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे लगा है, सेकंड पोजीशन पे। सो 2 इन का मैं ई हटा रहा हूँ। अब क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग का एंड हम किससे करते हैं, YL से करते हैं। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब इस पूरे कंपाउंड का नाम आपको लिखना है, तो पहले हम किसका नाम लिखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट का। सब्स्टिट्यूएंट कौन सी पोजीशन पे लगा है, सेकंड पोजीशन पे। कौन सी पोजीशन पे लगा है, सेकंड पोजीशन पे। सो ये हो जाएगा 2, अब ब्रैकेट लगा लो चाहे मत लगाओ, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 2 साइक्लो प्रॉप 2 इनाइल। प्रॉप 2 इनाइल। मेन चेन में कितने कार्बन है, 2 कार्बन के लिए वर्ड रूट इथ। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो आएगा एन। सेकेंडरी सफिक्स क्या है नाइट्राइल के लिए, नाइट्राइल के लिए सेकेंडरी सफिक्स, सॉरी साइनाइड के लिए
साइनाइड के लिए सेकेंडरी सफिक्स नाइट्राइल। सो दिस इज द करेक्ट नेमिंग फॉर दिस कंपाउंड। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। सो इसको मैं ज़रा थोड़ा साइड में लिखता हूँ, साइड में कर देता हूँ इसको। हाँ इसको देखते हैं, ध्यान से देखना। अब देखो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे आप, फंक्शन ग्रुप वाले कार्बन से। सो इसको दे देंगे हम नंबर 1 पोजीशन, और ये हमारा क्या बन जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट। इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है, साइक्लो। इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है, साइक्लोपेंटाइल। साइक्लोपेंटाइल कौन सी पोजीशन पे लगा है, फर्स्ट पोजीशन पे। सो 1 साइक्लोपेंटाइल। अब मेन चेन में एक ही कार्बन है, एक कार्बन के लिए वर्ड रूट मिथ आएगा, मिथेन। सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा, नाइट्राइल। सो जैसे ही आपने ऐसा करा तो ये वाला, जैसे ही आपने ऐसा किया तो ये नाम क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखो यहाँ पर IUPAC ने अपने रूल्स में एक चेंज किया है। वो चेंज एल्डिहाइड के लिए भी था, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए भी था, एसिड हैलाइड के लिए भी था, एसिड अमाइड के लिए भी था, और वही सेम रूल किसके लिए है, साइनाइड के लिए है। रूल क्या है, रूल ये है कि अगर फंक्शनल ग्रुप रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड है तो हम इस फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को नंबरिंग में काउंट नहीं करेंगे। तो हम नंबरिंग किसकी करेंगे, रिंग की। हम नंबरिंग किसकी करेंगे, रिंग की। रिंग में भी उस कार्बन की जो कार्बन फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच्ड है। सो हम नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से 1 2 3 4 5। सो मेन चेन में कितने कार्बन है, 5। मेन चेन कैसी है, साइक्लिक है ना, तो साइक्लो आएगा। सो साइक्लो 5 कार्बन के लिए क्या आएगा, पेंट आएगा। सिंगल बॉन्ड है तो एन, सारे बॉन्ड सिंगल है तो आएगा एन। हाँ अब मुझे बताओ साइक्लोपेंटेन। अब सेकेंडरी सफिक्स क्या आता है, साइनाइड के लिए सेकेंडरी सफिक्स, ये साइनाइड ग्रुप है ना, साइनाइड के लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या आता है, नाइट्राइल आता है। क्या आता है, नाइट्राइल। बट यहाँ पर सेकेंडरी सफिक्स नाइट्राइल नहीं आएगा, यहाँ पे सेकेंडरी सफिक्स नाइट्राइल नहीं आएगा। यहाँ पे सेकेंडरी सफिक्स क्या आएगा, यहाँ पे सेकेंडरी सफिक्स आएगा कार्बोनाइट्राइल। ऐसा क्यों, देखो ऐसा इसलिए हाँ, जब भी आप साइनाइड के, अगर आप साइनाइड के कार्बन को नंबरिंग में काउंट करते हो, अगर आप साइनाइड के कार्बन को, साइनाइड का कार्बन कौन सा है, देखो ये वाला, सॉरी साइनाइड के फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन, जब भी आप साइनाइड के फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को नंबरिंग में काउंट करते हो तो आएगा नाइट्राइल। यहां पर देखो, क्या यहां पर आपने इस वाले कार्बन को नंबरिंग में काउंट करा है, नहीं, आपने इस वाले कार्बन को नंबरिंग में काउंट नहीं करा, तो नाइट्राइल नहीं आएगा। क्या आएगा, कार्बोनाइट्राइल आएगा। क्या आएगा, कार्बोनाइट्राइल आएगा। देखो इस क्वेश्चन में, देखो इस क्वेश्चन में आपने, देखो ये कौन सा कार्बन है, ये साइनाइड के फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है। क्या आपने इसको नंबरिंग में काउंट करा है, हाँ, देखो आपने इसको नंबर 1 पोजीशन दी है, तो क्या आएगा, नाइट्राइल आएगा। फिर तो नाइट्राइल आएगा, समझ गए ना। हाँ, अगर आपने इस फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को नंबरिंग में काउंट नहीं करा होता, फिर नाइट्राइल नहीं आता, फिर क्या आता, फिर कार्बोनाइट्राइल आता। फिर क्या आता, कार्बोनाइट्राइल आता। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। सो ऑब्जर्व कर लो इसको ऑब्जर्व कर लो, आगे बढ़ते हैं। सो आई होप आपने इसको ऑब्जर्व कर लिया होगा। आपने इसको ऑब्जर्व कर लिया होगा। सो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन रह गया ना हमारा, सो मैं इसको हटा देता हूं। एक क्वेश्चन हमारा रह गया है। मैं चाहता हूं पहले आप
इस वीडियो को आप पॉज करके जरा एक बार इसको ट्राई करो। सिंपल क्वेश्चन है, टफ नहीं है, दिखने में थोड़ा टफ सा लग रहा है लेकिन है सिंपल। ट्राई करो एक बार आप इसको। सो आई होप आपने इस क्वेश्चन को ट्राई कर लिया होगा। सो नंबरिंग कहाँ से करोगे? पहले देखो इस कंपाउंड में कौन कौन सी फंक्शनल ग्रुप लगे हैं। एक ही फंक्शनल ग्रुप लगा है, देखो ये रहा, एक ही फंक्शनल ग्रुप लगा है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? साइनाइड। ये दिख रहा है ना, देखो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? साइनाइड। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे? फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन से। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे? फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन से। सो इस कार्बन को दोगे आप नंबर 1 पोजीशन, इसको दोगे आप नंबर 2 पोजीशन, इसको दोगे नंबर 3, इसको दोगे नंबर 4, इसको दोगे नंबर 5। तो जैसे ही आपने ये नंबरिंग लिखी, ये नंबरिंग क्या हो जाएंगी? गलत हो जाएंगी। देखो यहाँ पर आपको चेन तो 5 कार्बन की मिल रही है, लेकिन ये वाला डबल बॉन्ड चेन से छूट जा रहा है, ये वाला डबल बॉन्ड चेन से छूट जा रहा है। हाँ, अगर आप ऐसे नंबरिंग करते हो 1 2 3 4, यहाँ तो 4 कार्बन की चेन मिल रही है। अगर आप ऐसे नंबरिंग करते हो 1 2 3 4, यहाँ पर देखो आपको 4 कार्बन की चेन मिल रही है। अगर आप नंबरिंग ऐसे करते हो 1 2 3 4 5, ऐसे चलने पे आपको 5 कार्बन की चेन मिल रही है। तो लॉन्गेस्ट तो आपको ऐसे ही मिल रही है, बट हमारा यहाँ पर डबल बॉन्ड छूट जा रहा है। तो जब मैंने नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था रूल नंबर फर्स्ट कि ऐसी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करो जिसमें मैक्सिमम सारे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाएं। मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मेन चेन में आने ही चाहिए, भले ही चेन को छोटा क्यों ना करना पड़ जाए। भाई डबल बॉन्ड के ट्रिपल बॉन्ड मेन, कोशिश करो कि डबल बॉन्ड के ट्रिपल बॉन्ड मेन चेन में आने ही चाहिए, भले ही चेन को छोटा क्यों ना करना पड़ जाए। तो देखो यहाँ पर 5 कार्बन की चेन को आप छोटा करके 4 कार्बन की चेन बना दो, तो उससे एक फायदा हो जाएगा। उससे क्या फायदा हो जाएगा? उससे आपको जो ये डबल बॉन्ड है ना, उससे आपको जो ये डबल बॉन्ड है, हाँ, उससे आपको जो ये डबल बॉन्ड है ये मेन चेन में आ जाएगा और ये हो जाएगी हमारी मेन चेन। उससे आपको जो ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड जो है ये मेन चेन में आ जाएगा। 4 कार्बन की चेन लेने से ये होगा। सो डबल बॉन्ड के ट्रिपल बॉन्ड मेन चेन में आने ही चाहिए, भले ही चेन को छोटा क्यों ना करना पड़ जाए। बहुत छोटा मत कर देना, समझ गए ना, बहुत छोटा मत कर देना। सो अब देखो ये हमारा एक सब्स्टिट्यूएंट है, ये हमारा एक सब्स्टिट्यूएंट है। मैं ज़रा कलर चेंज कर लेता हूँ। हाँ, अब देखो ये हमारा एक सब्स्टिट्यूएंट है और ये हमारा नहीं सॉरी, हाँ, ये पूरा ही हमारा एक सब्स्टिट्यूएंट है, ये पूरा ही सब्स्टिट्यूएंट है। क्योंकि मेन चेन से देखो जो भी अटैच्ड है, क्योंकि देखो ये किससे अटैच्ड है? मेन चेन से अटैच्ड है। मेन चेन से जो भी अटैच्ड होगा वो क्या होगा? सब्स्टिट्यूएंट होगा। देखो ये वाला सब्स्टिट्यूएंट कैसा दिखने में कैसा लग रहा है? ये वाला जो सब्स्टिट्यूएंट है, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे बना देता हूँ। हाँ, देखो ये वाला जो सब्स्टिट्यूएंट है दिखने में कैसा लग रहा है? कॉम्प्लेक्स सा लग रहा है ना, दिखने में कैसा लग रहा है? कॉम्प्लेक्स सा। ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। कैसा सब्स्टिट्यूएंट है ये? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। दिस इज कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। सो अब सुनो, देखो इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की भी आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के उस कार्बन को एक नंबर दो जो कार्बन मेन चेन से डायरेक्टली अटैच्ड हो। देखो ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन मेन चेन से डायरेक्टली अटैच्ड है। सो इस कार्बन को देंगे हम नंबर 1 पोजीशन और इसको देंगे हम नंबर 2 पोजीशन। अब देखो ये हमारी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी मेन चेन किसकी? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की। देखो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की भी मेन चेन हो सकती है। ये हमारी हो गई कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की मेन चेन, ठीक है। और हाँ, और ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट का भी सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट का भी सब्स्टिट्यूएंट हो गया, और ये हमारा एक और सब्स्टिट्यूएंट का भी सब्स्टिट्यूएंट हो गया। सो इसका नाम क्या है? इसका नाम है साइक्लोहेक्साइल। हाँ, अब देखो ये क्या है? ये क्या है? ये भी देखो कॉम्प्लेक्स, ये हमारा पूरा क्या है? ये हमारा पूरा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। ये हमारा पूरा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। अब देखो इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के अंदर भी एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। मतलब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के अंदर भी एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, वो देखो ये रहा। हाँ, अब देखो इसके अंदर भी हमको क्या करनी पड़ेगी? नंबरिंग करनी पड़ेगी। नंबरिंग कहाँ से करोगे आप? यहाँ से 1 2 3।
और ये जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है इसका नाम क्या है, इसका नाम होगा साइक्लिक है ना, तो साइक्लो आएगा, तो ये हो जाएगा साइक्लो, ये हो जाएगा साइक्लो। 3 कार्बन के लिए क्या आएगा, प्रॉप आएगा। डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे लगा है, सेकंड पोजीशन पर, तो प्रॉप 2 इन। मैं जरा थोड़ा इसको साइड में करता हूँ, हाँ, प्रॉप 2 इन। अब क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग का एंड हम किससे करते हैं, YL से करते हैं। किससे करते हैं, YL से। सो ये हो जाएगा साइक्लोप्रॉप 2 इनाइल, साइक्लोप्रॉप 2 इनाइल। थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से देखो। हाँ, अब मुझे बताओ, ये जो आपका पूरा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, ये जो हमारा पूरा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम कैसे लिखेंगे, इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का हम कैसे नाम लिखेंगे, ध्यान से देखो। इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम हम कैसे लिखेंगे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम मैं यहाँ पे लिखता हूँ। हाँ, सो सबसे पहले इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के अंदर आप सबसे पहले किसका नाम लिखोगे, सब्स्टिट्यूएंट्स का। इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के अंदर देखो 2 सब्स्टिट्यूएंट है, एक तो ये रहा, एक ये रहा। मतलब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के अंदर भी 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं, एक तो ये रहा, दूसरा ये रहा। सो अब आप क्या करोगे, हाँ, अब इन दोनों में से, इसमें से और इसमें से, इन दोनों में से सबसे पहले किसका नाम लिखोगे आप, अल्फाबेटिकली ऑर्डर से। देखो अल्फाबेटिकली ऑर्डर से सी पहले आता है, भाई ये तो 2 सी है, यहाँ तो 2 सी है। तो देखो साइक्लो तक तो, दोनों में साइक्लो तक तो हम कुछ बता नहीं पाएंगे। साइक्लो के बाद देखो, साइक्लो के बाद क्या आ रहा है, एच आ रहा है, और यहाँ पर साइक्लो के बाद क्या आ रहा है, पी। तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में एच पहले आता है या पी पहले आता है, आई थिंक एच पहले आता है। सो पहले हम किसका नाम लिखेंगे, पहले हम नाम लिखेंगे साइक्लोहेक्साइल का। अरे एच पहले आता है ना, GHI, हाँ पहले एच पहले आता है। तो पहले हम किसका नाम लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे साइक्लोहेक्साइल का नाम। साइक्लोहेक्साइल कौन सी पोजीशन पे लगा है, सेकंड पोजीशन पे लगा है। सो हम लिखेंगे 2 साइक्लोहेक्साइल, 2 साइक्लोहेक्साइल। हमने इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख दिया। अब दूसरे सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखो। इस दूसरे सब्स्टिट्यूएंट का नाम हम लिखेंगे, ये दूसरा सब्स्टिट्यूएंट कौन सी पोजीशन पे लगा है, फर्स्ट पोजीशन पे। तो हम लिखेंगे 1, इस दूसरे सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है, साइक्लो प्रॉप, साइक्लोप्रॉप 2 इनाइल, साइक्लोप्रॉप 2 इनाइल। आपने इन दोनों सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख दिया। अब देखो, अब मेन चेन, अब ये देखो मेन चेन देखो, अब इस मेन चेन में कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। 2 कार्बन के लिए क्या आएगा, इथ। अब आना चाहिए एन, आना चाहिए तो एन, बट एन नहीं आएगा, एन नहीं आएगा। क्या आएगा, YL आएगा। क्या आएगा, YL आएगा। क्यों, क्योंकि ओवरऑल तो ये है तो एक सब्स्टिट्यूएंट। YL क्यों आएगा, क्योंकि भाई ओवरऑल है तो ये सब्स्टिट्यूएंट ही, ओवरऑल है तो ये सब्स्टिट्यूएंट ही, इसलिए YL आएगा। तो हमने किसका नाम लिख दिया, ये किसका नाम है, ये पूरा का पूरा किसका नाम है, ये पूरा का पूरा इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखा है अभी हमने। ये पूरा का पूरा हमने किसका नाम लिखा है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का। सो थोड़ा सा मैं इसको इधर कर देता हूँ। हाँ, ये पूरा का पूरा हमने किसका नाम लिखा है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का। सो अब देखो ध्यान से, अब देखो ये जो हमारा पूरा कंपाउंड है, इस पूरे कंपाउंड में 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। एक तो सब्स्टिट्यूएंट ये रहा और दूसरा सब्स्टिट्यूएंट ये रहा। वो बात अलग है, इस सब्स्टिट्यूएंट के अंदर भी 2 सब्स्टिट्यूएंट है, उसकी बात नहीं कर रहे हम, ठीक है। अब हमने इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख दिया, हाँ जी लिख दिया। अब हम इसका नाम लिखते हैं, किसका, इसका। कलर चेंज करता हूं मैं, हाँ इसका नाम लिखते हैं। देखो ये क्या है, यहाँ पर देखो 1 कार्बन, यहाँ पर 1 कार्बन, यहाँ पर 1 कार्बन। ये क्या है, यहाँ पर 3 कार्बन जुड़े हैं। 3 कार्बन किससे जुड़े हैं, आपके मेन चेन से जुड़े हैं। ये क्या हमारा, ये हमारा प्रोपाइल है, ये हमारा क्या है, प्रोपाइल। जब भी प्रोपाइल का बीच वाला कार्बन मेन चेन से जुड़ा हो या किसी फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हो, तो उस प्रोपाइल को हम बोलते हैं आइसोप्रोपाइल। उस प्रोपाइल को हम क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल। सो इसको हम बोलेंगे आइसोप्रोपाइल। लेकिन आइसोप्रोपाइल तो कॉमन नेम हो गया। IUPAC नेम कैसे लिखोगे आप, IUPAC नेम लिखने के लिए आपको इसकी नंबरिंग करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, नंबरिंग करनी पड़ेगी। नंबरिंग कैसे करोगे, नंबरिंग आप ऐसे करोगे, इस कार्बन को दोगे आप नंबर 1 पोजीशन, इसको आप दोगे नंबर 2 पोजीशन। ये हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी हमारी। इसको आपको मतलब इसको आपको कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट मानना पड़ेगा, तब जाके आप इसकी क्या कर पाओगे, नंबरिंग कर पाओगे। तब जाके आप इसकी क्या कर पाओगे, नंबरिंग कर पाओगे। हाँ जी। सो हाँ, अब ये देखो हमारा क्या बन जाएगा,
ये हमारा बन जाएगा सब्स्टिट्यूएंट का भी सब्स्टिट्यूएंट। तो ये हमारा क्या, ये हमारा मिथाइल है CH3, ये हमारा मिथाइल है। तो पहले हम किसको लिखेंगे, मिथाइल कौन सी पोजीशन पे लगा है, फर्स्ट पोजीशन पे, तो हम लिखेंगे 1 मिथाइल। अब इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की मेन चेन में कितने कार्बन है, 1 2 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए क्या आएगा, इथ आएगा। अब आना चाहिए एन, लेकिन एन नहीं आएगा, क्या आएगा, वाईएल आएगा। क्यों, क्योंकि ओवरऑल है तो ये सब्स्टिट्यूएंट ही, इसलिए वाईएल आएगा। देखो सुनो, अगर आप इसको कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट मानकर इसकी नेमिंग करोगे तो आपको ये वाला नाम लिखना पड़ेगा। अगर आप कॉमन नेम से काम, अगर आप इसका कॉमन नेम से काम चलाना चाहते हो तो आइसोप्रोपाइल भी लिख सकते हो, दोनों ही करेक्ट है। सो अब मुझे बताओ, अब इस पूरे कंपाउंड का, हमको क्या लिखना है, नाम लिखना है। देखो इस पूरे कंपाउंड में, ये जो पूरा कंपाउंड है, इस पूरे कंपाउंड में दो सब्स्टिट्यूएंट है। एक सब्स्टिट्यूएंट तो देखो ये रहा, और दूसरा सब्स्टिट्यूएंट ये रहा। तो मुझे बताओ सबसे पहले हम किसका नाम लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट का। तो इन दोनों सब्स्टिट्यूएंट में से सबसे पहले आप किसका नाम लिखोगे भाई, इस सब्स्टिट्यूएंट में से और इस सब्स्टिट्यूएंट में से, दोनों सब्स्टिट्यूएंट में से सबसे पहले आप किसका नाम लिखोगे। तो हम सब्स्टिट्यूएंट्स की नेमिंग हम कैसे लिखते हैं, अल्फाबेटिकली। तो मुझे बताओ अल्फाबेटिकली ऑर्डर में सी पहले आता है या फिर आई पहले आता है। अल्फाबेटिकली ऑर्डर में सी पहले आता है, तो पहले हम इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे। सो इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है, 2 साइक्लोहेक्साइल। अब देखो ये वाला ये जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, ये मेन चेन के कौन से कार्बन से अटैच्ड है, ये मेन चेन के तीसरे नंबर वाले कार्बन से अटैच्ड है। सो आप लिखोगे 3। अब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के लिए, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग अब हम किस में लिखते हैं, ब्रैकेट में। अब इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम ऐसे का ऐसा ही लिख दो, इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम आप ऐसे का ऐसा ही लिख दो, 2 साइक्लोहेक्साइल 1 साइक्लोप्रॉप 2 इनाइल इथाइल। सो हाँ, क्या आपने इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख दिया, हाँ जी लिख दिया। अब देखो दूसरा वाला सब्स्टिट्यूएंट, देखो ये दूसरा वाला सब्स्टिट्यूएंट कौन सी पोजीशन पे लगा है, सेकंड पोजीशन पे लगा है। सो हम लिखेंगे 2 आइसोप्रोपाइल। अब क्या देखो, यहां से यहां तक हमने किसका नाम लिखा है, यहां से यहां तक हमने सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम लिखा है। सब्स्टिट्यूएंट्स की नेमिंग हो गई, हाँ जी सब्स्टिट्यूएंट्स की नेमिंग हो गई। अब देखो मेन चेन में कितने कार्बन है, 1 2 3 4। मेन चेन में 4 कार्बन है। 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या आता है, पहले जरा मैं इसको थोड़ा सा हल्का साइड कर देता हूं। हाँ, 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या आता है, ब्यूट आता है ना, ब्यूट। क्या कहीं डबल बॉन्ड है क्या, देखो मेन चेन में कोई डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, मेन चेन में देखो यहां पर डबल बॉन्ड है, देखो ये रहा मेन चेन में, यहां पर तीसरे नंबर पे डबल बॉन्ड है, मेन चेन में तीसरे नंबर पे डबल बॉन्ड है। तो आएगा ब्यूट 3इन। अब फंक्शनल ग्रुप कौन सा लगा है, साइनाइड। साइनाइड के लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या आता है, नाइट्राइल। साइनाइड के लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या आता है, नाइट्राइल। क्योंकि देखो हाँ, साइनाइड के लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या आता है, नाइट्राइल। सो दिस इज द करेक्ट नेमिंग फॉर दिस कंपाउंड। तो इस कंपाउंड का पूरा नाम क्या है, इस कंपाउंड का पूरा नाम है 3। अब आप लिख लेना, अब आप, मैं बोल नहीं रहा, काफ़ी बड़ा नाम है। सो ये इस कंपाउंड का पूरा नाम है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखो अब एक काम और कर सकते हो, आप इस आइसोप्रोपाइल की जगह, आप ये भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, अब इसको भी लिख सकते हो 1 मिथाइल इथाइल। अब इसको भी लिख सकते हो 1 मिथाइल इथाइल। देखो अगर ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा IUPAC नेम है। अगर सुनो, अगर आप इतने बड़े IUPAC नेम में, अगर आप इतने बड़े IUPAC नेम में छोटा सा कॉमन नेम घुसा दो, तो ओवरऑल जो नाम होगा ना वो 90% केसेस में IUPAC ही होगा। IUPAC नाम आप कैसे पहचानोगे, देखो IUPAC नाम में आपको नंबर मिलेंगे ऐसे 3 2 नंबर, क्योंकि नंबरिंग हम किस में करते हैं, IUPAC नेम में करते हैं, ठीक है। तो आप चाहो तो यहाँ पर ये छोटा सा कॉमन नेम भी घुसा सकते हो। ओवरऑल जो नाम होगा वो क्या होगा, वो IUPAC ही होगा। अगर आपको यहाँ पर आइसोप्रोपाइल नहीं लिखना, तो यहाँ पर आप क्या करो, यहाँ पर आप ये लिख लो 1। मैं चलो लिख देता हूँ, मैं नीचे लिख देता हूँ, थोड़ा क्लैरिटी आपकी और बढ़ जाएगी। मैं नीचे लिख देता हूँ। हाँ, आप देखो ये भी कर सकते हो कि आप क्या करो, इसको कॉपी पेस्ट करूँगा मैं। सो कॉपी पेस्ट हो गया। हाँ, अगर देखो आप यहाँ पर आइसोप्रोपाइल नहीं लिखना चाहते तो आइसोप्रोपाइल मत लिखो, और क्या करो, अब इस वाले, हाँ इसको कॉपी करो,
और यहाँ पे क्या कर दो, पेस्ट, यहाँ पे क्या कर दो, पेस्ट। थोड़ा सा ज़रा ये अजीब सा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, अब एडजस्ट कर लेना। हाँ अब देखो, आपने इसको, अगर आप ये वाला नाम लिखते हो, ये वाला नाम आप कब लिखोगे, ये वाला नाम आप कब लिखोगे, जब आप इसको कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट मानोगे। तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग हम किस में लिखते हैं, ब्रैकेट में। सो दोनों ही देखो ये दोनों ही IUPAC नेम है, ये वाला भी IUPAC नेम है, ये वाला भी IUPAC नेम है। सो आप दोनों ही करेक्ट हैं। सो आई होप आप तो इसको ऑब्जर्व कर लो आप, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ऑब्जर्व कर लो। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। हाँ देखो, एक बच्चे का एक डाउट और आ सकता है, बच्चा कहेगा सर यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड भी तो लगा है, तो आपको भाई यहाँ पर जो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड भी तो है, देखो यहाँ पर, तो सर आपको यहाँ पर ये नहीं लिखना चाहिए था ब्यूट 3 इन, और देखो 1 नंबर पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, 1 आइन। बच्चे का ये डाउट आ सकता है सर ये भी तो, सर यहाँ पर आपको ब्यूट 3 इन की जगह पर आपको सर इसकी जगह पर ये नहीं लिखना चाहिए। तो मैं बोलूँगा नहीं भाई, ये जो ट्रिपल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप वाले, देखो ये जो ट्रिपल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप का है, और ये ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच भी नहीं है, ये ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में नहीं है। अगर ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच होता, फिर हम क्या लिखते, फिर हम ये लिखते, फिर हम ब्यूट 3 इन की जगह फिर हम क्या लिखते, फिर हम इसको लिखते, फिर ये करेक्ट हो जाता। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ऑब्जर्व कर लो इसको आप। सो आगे बढ़ते हैं, ऑब्जर्व कर लो इसको, आगे बढ़ते हैं। सो एक बार हम इन चारों क्वेश्चंस को ट्राई कर लो, फिर उसके बाद इनको करते हैं। आई होप आपने इन चारों क्वेश्चंस को ट्राई कर लिया होगा। सो चलो इस क्वेश्चन को करते हैं, ध्यान से देखो, मुझे बताओ क्या यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड है क्या नहीं है। हाँ, फंक्शनल ग्रुप रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड है, तो हम इस फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को नंबरिंग में काउंट नहीं करेंगे, यानी कि हम इस फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को एक नंबर नहीं देंगे। ठीक है, तो हम नंबरिंग किसकी करेंगे, रिंग की। रिंग में भी उस कार्बन की जो कार्बन फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच्ड है। सो इस कार्बन को देंगे हम नंबर 1 पोजीशन, नंबर 2 इसको दे दो, आप नंबरिंग कर लेना। हाँ, सो अब देखो, चलो मैं नंबरिंग कर देता हूँ, 3 4 5 6। अब देखो मेन चेन में कितने कार्बन है, 6 कार्बन है ना, और ये चेन कैसी है, साइक्लिक है, तो क्या आएगा, साइक्लो आएगा। क्या आएगा, साइक्लो आएगा, साइक्लो। अब मेन चेन में कितने कार्बन है, 6 कार्बन के लिए क्या आएगा, हेक्स। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो आएगा एन। अब सेकेंडरी कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा है, साइनाइड। साइनाइड के लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या आता है, साइनाइड के लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या आता है, नाइट्राइल आता है। क्या आता है, नाइट्राइल आता है। लेकिन हम यहाँ पर नाइट्राइल नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर नाइट्राइल नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर कार्बोनाइट्राइल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कार्बोनाइट्राइल लिखेंगे। क्यों, क्योंकि आपने इस फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को नंबरिंग में काउंट नहीं करा। अगर आपने इस फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को नंबरिंग में काउंट करा होता, फिर क्या आता, फिर नाइट्राइल आता, फिर कार्बोनाइट्राइल नहीं आता, फिर नाइट्राइल आता। अब क्योंकि आपने इस फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को नंबरिंग में काउंट नहीं करा, तो नाइट्राइल नहीं आएगा, क्या आएगा, कार्बोनाइट्राइल आएगा। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो दिस इज द करेक्ट नेम फॉर दिस कंपाउंड। सो आगे बढ़ते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन को करते हैं, ध्यान से देखना। नंबरिंग कहाँ से करोगे आप, देखो यहाँ पर एक कार्बन लगा है, यहाँ पर एक कार्बन लगा है। नंबरिंग कहाँ से करोगे आप, फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन से। सो 1 2। अब इसको 3 मत लिख देना, गलत हो जाएगा, क्योंकि चेन यहाँ तक ही है, चेन जो है वो यहाँ तक ही है, चेन यहीं तक ही है। सो ये हमारी हो जाएगी मेन चेन, और ये हमारा क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट। इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है, साइक्लोहेक्साइल। साइक्लोहेक्साइल कौन सी पोजीशन पे लगा है, सेकंड पोजीशन पर। सो 2 साइक्लोहेक्साइल। मेन चेन में कितने कार्बन है, 2 कार्बन के लिए वर्ड रूट इथ। अब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो आएगा एन। साइनाइड के लिए सेकेंडरी सफिक्स नाइट्राइल। अब देखो क्या मुझे बताओ, क्या यहाँ पर आपने इस फंक्शन ग्रुप वाले कार्बन को नंबरिंग में काउंट करा है, हाँ करा है, तो क्या आएगा, नाइट्राइल आएगा। फिर क्या आएगा, नाइट्राइल आएगा। सेकेंडरी सफिक्स क्या आएगा, नाइट्राइल। सो दिस इज द करेक्ट नेम फॉर दिस कंपाउंड।
अब जरा इस क्वेश्चन को करो, इस वाले क्वेश्चन को। हाँ, अब देखो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे, देखो फंक्शनल ग्रुप कहाँ पे लगा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप यहाँ लगा है। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे, देखो नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को एक नंबर मत दे देना, क्योंकि देखो यहाँ पर ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड है। जब भी फंक्शनल ग्रुप, जब भी कोई भी टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, जब भी कोई भी टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड हो, तो हम इस टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को नंबरिंग में काउंट नहीं करते। तो हम नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, हम नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, इस वाले कार्बन से, जो कार्बन मतलब जो कार्बन फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच्ड हो। सो हम नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से 1। अब 2 नंबर हम इसको देंगे, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर हमको ये सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। सो 1 2 3 हो जाएगा, ये 4 नंबर इसको देंगे, 5वां नंबर इसको, 6वां नंबर इसको। सो अब देखो ये क्या हमारा, ये हमारा एक सब्स्टिट्यूएंट है और ये हमारा एक और सब्स्टिट्यूएंट है। अब देखो यहाँ पर 2 कार्बन है, इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या होगा, 2 कार्बन के लिए क्या आएगा, इथ। 2 कार्बन के लिए क्या आएगा, इथ। कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो आएगा ईन। अब क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग का एंड हम किससे करते हैं, वाई एल से करते हैं। किससे करते हैं, वाई एल से। सो इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या हो जाएगा, इथेनाइल। अब देखो ये जो सब्स्टिट्यूएंट है कैसा है, साइक्लिक है ना, तो साइक्लो आएगा। मेन चेन में कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो आएगा प्रॉप। अब क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है तो वाई एल आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वाई एल आ जाएगा। सो अब इस पूरे कंपाउंड का हम नाम लिखेंगे, तो पहले हम किसका नाम लिखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट्स का। तो मुझे बताओ सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग हम कैसे लिखते हैं, अल्फाबेटिकली। तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में सी पहले आता है या फिर ई पहले आता है, सी पहले आता है ना, सी पहले आता है। तो हम लिखेंगे साइक्लोप्रोपाइल। साइक्लोप्रोपाइल कौन सी पोजीशन पे लगा है, 3rd पोजीशन पे लगा है। सो हम लिखेंगे 3 साइक्लोप्रोपाइल, 3 साइक्लोप्रोपाइल, 3 साइक्लोप्रोपाइल। हाँ, अब देखो ये वाला जो सब्स्टिट्यूएंट है कौन सी पोजीशन पे लगा है, 2nd पोजीशन पे लगा है। सो हम लिखेंगे 2 इथेनाइल, 2 इथेनाइल। अब देखो मेन चेन में कितने कार्बन है, 6। मेन चेन कैसी है, साइक्लिक है, तो क्या आएगा, साइक्लो आएगा। क्या आएगा, साइक्लो आएगा। अब मेन चेन में 6 कार्बन है, 6 कार्बन के लिए वर्ड रूट हेक्स। अब देखो डबल बॉन्ड कौन कौन सी पोजीशन पे लगा है, डबल बॉन्ड 2nd पोजीशन पे लगा है और 4th पोजीशन पे लगा है। तो हम लिखेंगे 2, 4 डाई, 2 डबल बॉन्ड है तो क्या आएगा, डाई आएगा। डबल बॉन्ड के लिए प्राइमरी सफिक्स इन, सो 2, 4 डाई इन। अब मुझे बताओ कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा है, साइनाइड। साइनाइड के लिए सेकेंडरी सफिक्स, साइनाइड के लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या आता है, नाइट्राइल। सेकेंडरी सफिक्स क्या आता है, नाइट्राइल। बट हम यहाँ पर नाइट्राइल नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि आपने इस साइनाइड वाले कार्बन को, आपने इस साइनाइड के फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को नंबरिंग में काउंट नहीं करा, तो नाइट्राइल नहीं आएगा। क्या आएगा, कार्बोनाइट्राइल आएगा। क्या आएगा, कार्बोनाइट्राइल आएगा, कार्बोनाइट्राइल आएगा, कार्बोनाइट्राइल। सो दिस इज द करेक्ट नेमिंग फॉर दिस कंपाउंड। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब इसको ऑब्जर्व कर लो। हाँ, इसको शुरू करते हैं। देखो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे, देखो यहाँ पर तीनों, अगर देखो आप नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करोगे 1 2 3 4 5, अगर आप इस तरीके से नंबरिंग करते हो तो ये तो बन जाएगी देखो हमारी मेन चेन, ये हमारी क्या बन जाएगी, मेन चेन। और ये हमारा क्या बन जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट का मतलब दास यानी कि सर्वेंट। अब देखो आपने ये वाला, ये जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पर 3 फंक्शनल ग्रुप है, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। आपने देखो 2 फंक्शनल ग्रुप को तो क्या बना रखा है, राजा। भाई आपने दो फंक्शनल ग्रुप को तो आपने क्या बना रखा है, राजा। और एक को आपने क्या बना दिया, एक को आपने क्या बना दिया, सर्वेंट यानी कि सब्स्टिट्यूएंट। एक फंक्शनल ग्रुप का आपने सब्स्टिट्यूएंट बना दिया। अब यही चीज आईयूपीएससी को अच्छी नहीं लगेगी। आईयूपीएससी ये बोलेगा कि फिर आईयूपीएससी क्या बोलेगा, आईयूपीएससी ये बोलेगा कि अगर फंक्शनल ग्रुप के पास कार्बन है और तीनों फंक्शनल ग्रुप सेम है और स्ट्रक्चर आइडेंटिकल है, तो आपको तीनों फंक्शनल ग्रुप को नंबरिंग में काउंट करना पड़ेगा। अगर आप तीनों फंक्शनल ग्रुप को नंबरिंग में काउंट नहीं कर पा रहे तो फिर किसी भी फंक्शनल ग्रुप को नंबरिंग में काउंट मत करो। मुझे देखो, क्या यहाँ पर आप इन तीनों फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को नंबरिंग में काउंट कर पा रहे हो। देखो आपने दो फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को तो नंबरिंग में काउंट कर लिया, बट आप इस वाले फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को नंबरिंग में काउंट नहीं कर पा रहे, तो फिर किसी भी फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को नंबरिंग में काउंट मत करो। तो फिर किसी भी फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को नंबरिंग में काउंट
मत करो, ठीक है। तो फिर क्या करोगे आप, अब फाइनली फिर क्या करोगे, मैं ये सब हटाता हूँ। हाँ, तो आप फाइनली फिर नंबरिंग कहाँ से करोगे इस कंपाउंड की। हाँ, सो अब नंबरिंग करोगे यहाँ से स्टार्ट, यहाँ से भी कर सकते हो, सिमेट्रिक है। तो 1 2 3, ये क्या हो जाएगी हमारी मेन चेन हो जाएगी। अब मुझे बताओ मेन चेन में कितने कार्बन है, 3, 3 के लिए वर्ड रूट प्रॉप, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो आएगा एन। अब बताओ मुझे फंक्शनल ग्रुप कौन कौन सी पोजीशन पे लगा है, फर्स्ट पे लगा है, सेकंड पे भी लगा है, थर्ड पे भी लगा है, तीनों पे लगा है ना देखो। तो हम लिखेंगे 1 2 3, 3 फंक्शनल ग्रुप लगे हैं तो आएगा ट्राई। क्या आएगा, ट्राई। मुझे बताओ क्या यहां पर आपने इस फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को, क्या यहां पर आपने इस फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को नंबरिंग में काउंट करा है, नहीं करा। तो नाइट्राइल तो नहीं आएगा, क्या आएगा, कार्बोनाइट्राइल आएगा। क्या आएगा, कार्बोनाइट्राइल आएगा। सेकेंडरी सफिक्स क्या आएगा, कार्बोनाइट्राइल। सो दिस इज द करेक्ट नेमिंग फॉर दिस कंपाउंड। सो आप इसको ऑब्जर्व कर लो पूरे को, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, सो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब देखो मुझे आपको ये बताना पड़ेगा, वैसे मैं ये आपको फर्स्ट लेक्चर में डिटेल में ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन दोबारा से मुझे आपको रिवाइज कराना पड़ेगा, उसके बिना आप आगे वाले क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। ध्यान से देखो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी कौन से फंक्शनल ग्रुप को मिलती है, कार्बोक्सिलिक एसिड। उससे कम मिलती है सल्फोनिक एसिड, उससे कम मिलती है एसिड एनहाइड्राइड को। फिर चौथे नंबर पे किसको मिलती है, एस्टर को। पांचवें पे एसिड हैलाइड, छठे पे एसिड अमाइड, सातवें पे साइनाइड, आठवें पे एल्डिहाइड, नौवें पे कीटोन, 10वें पे अल्कोहल। सो अब मुझे देखो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें लिखवानी पड़ेंगी। देखो सुनो, अगर एस्टर आपका सब्स्टिट्यूएंट बन जाता है, अगर एस्टर हमारा सब्स्टिट्यूएंट बन जाता है तो उसके लिए दो सेकेंडरी प्रीफिक्स हो सकते हैं। कौन कौन सा हो सकता है, एक तो देखो ये हो सकता है एल्क ऑक्सी कार्बोनिल। जब फंक्शन ग्रुप वाला कार्बन मेन चेन से जुड़ा होता है तो उस सब्स्टिट्यूएंट का क्या नाम होता है, एल्कोक्सी कार्बोनिल। और दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है एल्केनॉइल ऑक्सी। एस्टर के लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या आता है, O8। क्या आता है, O8 आता है, O8 आता है। या फिर एक और हो सकता है कार्बोक्सिलेट। ये सब मैं बता चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर में। हाँ, अब देखो सुनो, इसका स्ट्रक्चर वगैरह मैं कुछ नहीं बता रहा आपको, सब आपको पता है। हाँ, एसिड हैलाइड के लिए जब एसिड हैलाइड हमारा क्या बनता है, जब हमारा एसिड हैलाइड हमारा सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो उसके लिए सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या आता है, हाँ जी, उसके लिए सेकेंडरी प्रीफिक्स आता है हेलो कार्बोनिल आ सकता है, या फिर मैं इसको साइड में लिखूंगा, हेलो कार्बोनिल आ सकता है। दोनों में से कुछ भी आ सकता है, मतलब एक और आता है, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो आप। हेलो कार्बोनिल लिख सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो हेलो फॉर्माइल। अगर सपोज क्लोरीन लगाए तो आप लिखोगे क्लोरोफॉर्माइल, अगर ब्रोमीन लगाए तो आप लिखोगे ब्रोमोफॉर्माइल। कब लिखोगे, जब हमारा एसिड हैलाइड क्या बन जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। देखो एसिड हैलाइड किसके रेस्पेक्ट में सब्स्टिट्यूएंट बन सकता है, एस्टर के रेस्पेक्ट में सब्स्टिट्यूएंट बन सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के रेस्पेक्ट में सब्स्टिट्यूएंट बन सकता है। समझ गए ना। सो अब ध्यान से देखो, हाँ, अगर हमारा एसिड अमाइड सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो उसका सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या आएगा, तो उसका सेकेंडरी प्रीफिक्स होगा कार्बाम ऑयल। बहुत अजीब सा नाम है। या ये भी हो सकता है अमीडो, कोई सा भी यूज कर सकते हो। अमीडो होता है क्या भाई, हाँ अमीडो हो सकता है, कोई सा भी यूज कर सकते हो। मैं कौन सा यूज करूंगा, मैं ये वाला यूज करूंगा, कार्बाम ऑयल। और एसिड हैलाइड के लिए मैं सेकेंडरी सफिक्स क्या यूज करूंगा, हेलोफॉर्माइल।
आप देखो देख लेना, देखो आपको देखो इस तरीके से स्ट्रक्चर मिलेगी, COCl, आपको इस तरीके से देखो आपको मिलेगा। ये क्या है हमारा, ये हमारा एसिड हैलाइड है, और यहाँ पर मतलब आगे जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा और वहां पर एसिड हैलाइड क्या बनेगा, सब्स्टिट्यूएंट बनेगा। जब भी एसिड हैलाइड हमारा सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो उसका नाम क्या पड़ेगा, उसका नाम पड़ेगा हेलोफॉर्माइल। और यहाँ पर हेलोजन क्या लगा है, क्लोरीन। तो इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या हो जाएगा, ये जो एसिड हैलाइड जो मेरा सब्स्टिट्यूएंट बन गया इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा क्लोरोफॉर्माइल। क्लोरोफॉर्माइल। ऐसे क्वेश्चन आपको आगे दिखेंगे, मैं दिखाऊंगा आपको। हाँ अब देखो सुनो, अगर ऐसा हो जाए, हाँ अगर मेरा साइनाइड के बारे में बता चुका हूँ मैं आपको, अगर साइनाइड मेरा सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो इसका सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होगा, साइनो होगा। ये तो सिंपल है, मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। हाँ अगर एल्डिहाइड मेरा सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो इसका सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होगा। सेकेंडरी प्रीफिक्स मतलब देखो कोई भी फंक्शनल ग्रुप अगर सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो सब्स्टिट्यूएंट बनने के बाद जो उसका नाम पड़ता है उस नाम को ही हम सेकेंडरी प्रीफिक्स बोलते हैं। भाई कोई भी अगर सपोज अगर एस्टर हमारा, मैं एस्टर छोड़ो, अगर एसिड हैलाइड हमारा सब्स्टिट्यूएंट बन जाए तो एसिड हैलाइड के सब्स्टिट्यूएंट बनने के बाद जो उसका नाम पड़ेगा, क्या नाम पड़ेगा, हेलोफॉर्माइल। हेलोफॉर्माइल। और ये हेलोफॉर्माइल क्या है, सेकेंडरी प्रीफिक्स है। ऐसे ही अगर हमारा एसिड अमाइड हमारा क्या बन जाए, सब्स्टिट्यूएंट बन जाए, तो सब्स्टिट्यूएंट एसिड हैलाइड एसिड अमाइड के सब्स्टिट्यूएंट बनने के बाद जो उस एसिड अमाइड का जो नाम होगा ना, क्या नाम होगा, कार्बोम ऑयल। समझ गए ना। देखो इसको मैं दूसरी तरीके से बोल रहा था। किस तरीके से बोल रहा था कि अगर एसिड अमाइड हमारा सब्स्टिट्यूएंट बन जाए तो उसके लिए सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या आएगा, कार्बोम ऑयल। कार्बोम ऑयल मतलब कार्बोम ऑयल क्या हो जाएगा, कार्बोम ऑयल नाम हो जाएगा किसका, एसिड अमाइड का। और हम कब यूज करेंगे, जब एसिड अमाइड हमारा क्या बन जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जब एल्डिहाइड मेरा सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा तो उसका नाम क्या पड़ेगा, फिर उसका नाम पड़ेगा फॉर्माइल या फिर ऑक्सो। कौन सा कब यूज होगा मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ये जब मैंने नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड में बता चुका हूं मैं आपको। सो अब सुनो, इसको तो दूसरे तरीके से समझ लो। जब एल्डिहाइड मेरा सब्स्टिट्यूएंट बनेगा तो उसके लिए सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या आएगा, फॉर्माइल या ऑक्सो। एल्डिहाइड किस किस के रेस्पेक्ट में सेकेंडरी प्रीफिक्स बन सकता है, मतलब सेकेंडरी प्रीफिक्स मतलब नौकर। एल्डिहाइड किस किस के रेस्पेक्ट में नौकर बन सकता है, साइनाइड के रेस्पेक्ट में नौकर बन सकता है, एसिड अमाइड के रेस्पेक्ट में नौकर बन सकता है, एसिड हैलाइड के रेस्पेक्ट में नौकर बन सकता है, एस्टर के रेस्पेक्ट में नौकर बन सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के रेस्पेक्ट में नौकर बन सकता है। समझ रहे हो एल्डिहाइड के लिए कितने सारे किंग बैठे हैं ऊपर। हाँ अगर कीटोन मेरा सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो कीटोन का क्या नाम पड़ेगा, ऑक्सो। अगर कीटोन मेरा सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो कीटोन का क्या नाम पड़ेगा, ऑक्सो। हाँ अगर अल्कोहल मेरा सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो उसका क्या नाम पड़ेगा, हाइड्रोक्सी। क्या नाम पड़ेगा, हाइड्रोक्सी। ये तो आपको पता ही है, सो आप इसको ऑब्जर्व कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ अगर एसिड हैलाइड के सेकेंडरी सफिक्स क्या आता है, अगर एसिड हैलाइड मेरा राजा बन जाता है तो उसके लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या आएगा, उसके लिए सेकेंडरी सफिक्स आएगा ऑयल हैलाइड। सो अब इस पूरे को ऑब्जर्व कर लो, बाकी की टेबल आप खुद फिल कर लेना। सो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चंस देखना अब। हाँ पहले आप इन पांचों क्वेश्चंस को ट्राई कर लो एक बार। आई वांट यू टू ट्राई दिस क्वेश्चन, देन आई विल ट्राई। सो आई होप आपने इन पांचों क्वेश्चंस को ट्राई कर लिया होगा। सो एक एक करके देखते हैं सबको। हाँ सो एक एक करके हमको सब क्वेश्चंस को देखते हैं। पहले मैं इसको हटाऊंगा। हाँ जी, नंबरिंग कहाँ से करोगे आप, चलो पहले जरा हम इसको थोड़ा सा सिंपल स्ट्रक्चर में बनाते हैं। चलो इसको ऐसे देख लेते हैं। हाँ नंबरिंग कहाँ से करोगे आप, फंक्शन। पहले देखो यहाँ पर कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप लगे हैं। पहले आप यहाँ पर देखो कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप लगे हैं। एक तो देखो यहाँ पर कौन सा लगा है, ये है एस्टर। कैसे पहचानोगे, देखो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक और ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन से ये क्या जुड़ा है, ये है मेरा इथाइल। ये क्या है मेरा, दिस इज इथाइल। सो ये मेरा क्या है, ये है मेरा एस्टर, दिस इज एस्टर। और ये मेरा क्या है, ये है मेरा साइनाइड। तो एस्टर और साइनाइड में किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, एस्टर की ज़्यादा होती है। अब देख लो, चेक कर लो। हाँ ये रहा, देखो हमारा एस्टर ये रहा कितना ऊपर है, और साइनाइड ये रहा।
एस्टर और साइनाइड में किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है? एस्टर की। किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है? एस्टर की। तो सेकेंडरी सफिक्स कौन लेके जाएगा? एस्टर। सेकेंडरी सफिक्स कौन लेके जाएगा? एस्टर। और यहाँ पर साइनाइड मेरा क्या बन जाएगा? साइनाइड मेरा क्या बन जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट। साइनाइड मेरा क्या बन जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट। जब भी साइनाइड सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो उसका नाम क्या पड़ता है? साइनो। उसका नाम क्या पड़ता है? साइनो। सो इसका नाम हो जाएगा साइनो। समझ गए ना? सो अब देखो नंबरिंग आप कहाँ से स्टार्ट करोगे? नंबरिंग आप कहाँ से स्टार्ट करोगे? नंबरिंग आप स्टार्ट करोगे एस्टर के फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन से। देखो ये कार्बन एस्टर का फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, सो आप नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करोगे। सो इस कार्बन को दोगे आप नंबर 1 पोजीशन, नंबर 2 इसको दोगे, नंबर 3 इसको, नंबर 4 इसको, नंबर 5 इसको। सो अब ये देखो हमारी क्या हो गई? ये हमारी मेन चेन हो गई। ये हमारी क्या हो गई? मेन चेन। दिस इज आवर मेन चेन। अब देखो नेमिंग पहले आप किसके लिखोगे? सबसे पहले आप एस्टर का ये जो ऑक्सीजन है ना, देखो एस्टर का ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ जो भी एल्काइल चेन है, ऑक्सीजन से जुड़ी हुई जो भी एल्काइल चेन है, सबसे पहले आप उसका नाम लिखोगे। यहाँ पर ऑक्सीजन से जुड़ी हुई जो भी एल्काइल चेन है, सबसे पहले आप उसका नाम लिखोगे। मैंने आपको नॉमेनक्लेचर ऑफ एस्टर में बताया था। सो अब मुझे बताओ ये जो एल्काइल चेन है इसका नाम क्या है? 2 कार्बन है, इथाइल है। 2 कार्बन है तो इथाइल। तो सबसे पहले आप इसका नाम लिखोगे। सबसे पहले आप इसका नाम लिखोगे। इसका नाम क्या है? इथाइल। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे? सबसे पहले आप लिखोगे इथाइल। हाँ, अब आओ मेन चेन पर। अब आओ यहाँ पर। अब यहाँ पर आओ आप। अब देखो यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट कौन सी पोजीशन पे लगा है? 3rd पोजीशन पर। तो आप लिखोगे 3 साइनो। 3 साइनो। मेन चेन में कितने कार्बन है? 5। 5 के लिए वर्ड रूट क्या आएगा? पैंट। 5 के लिए वर्ड रूट पैंट। सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो आएगा एन। क्या आएगा? एन। अब एन का मैंने ये हटा दिया। अब एस्टर के लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या आता है? O8। क्या आता है? O8। सो पेंटेनोइड। सो दिस इज द करेक्ट नेमिंग फॉर दिस कंपाउंड। अब इसको ऑब्जर्व कर लो, आगे बढ़ते हैं फिर। सो हाँ, इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ है। इस क्वेश्चन में ये ऑक्सीजन नहीं है और ये आपका इससे जुड़ा हुआ है, मतलब ये एक ही बॉन्ड है। ये एक ही बॉन्ड है। मैं इसको वाइट कलर से कर देता हूँ। मैं इसको वाइट कलर से फिल कर देता हूँ। हाँ, अब देखो सुनो, ये क्या है हमारा? हाँ देखो यहाँ पर ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा है? सी, याद करो, COCl कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एसिड हैलाइड। हेलोजन लगा है ना, एसिड हैलाइड है ये, एसिड हैलाइड। सो एसिड हैलाइड लगा है। और ये क्या यहाँ पर क्या लगा है? साइनाइड। यहाँ पे क्या लगा है? साइनाइड। तो देखो एसिड हैलाइड और साइनाइड में किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है? एसिड हैलाइड की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। देखो मैं आपको पीछे दिखाता हूँ, खुद ही देख लो। ये रहा हमारा, देखो एसिड हैलाइड, और ये रहा हमारा साइनाइड। एसिड हैलाइड ये रहा, साइनाइड ये रहा। किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है? एसिड हैलाइड की। सो इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। तो सेकेंडरी सफिक्स कौन लेके जाएगा? राजा का ताज कौन लेके जाएगा? एसिड हैलाइड। और यहाँ पर ये साइनाइड क्या बन जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट। और जब भी साइनाइड सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो उसका नाम क्या पड़ता है? साइनो। उसका नाम क्या पड़ता है? साइनो। समझ रहे हो? देखो यहाँ पर भी एक कार्बन है, यहाँ पर भी एक कार्बन है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। सो हाँ, अब मैं जरा इसको हटा देता हूँ। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे? फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन से। यहाँ से स्टार्ट करोगे 1 2। अब देखो इसको आप 3 नंबर मत दे देना, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर ये जो हमारा साइनाइड ग्रुप है, ये हमारा क्या बन गया? ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट बन गया। तो हम अब इस वाले ग्रुप के किसी भी कार्बन को नंबरिंग में काउंट नहीं करेंगे। सो ये हो जाएगी हमारी मेन चेन, ये हो जाएगी हमारी मेन चेन। हाँ देखो एक चीज़ सुनो, अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो उस फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को आप मेन चेन में काउंट नहीं करोगे, एक्सेप्ट एल्डिहाइड। एक्सेप्ट एल्डिहाइड, ये याद रखना। हाँ, सो इस पूरे कंपाउंड का नाम क्या होगा? पहले हम किसका नाम लिखते हैं? सब्स्टिट्यूएंट का। सब्स्टिट्यूएंट कौन सी पोजीशन पे लगा है? 2nd पोजीशन पर। सो ये हो जाएगा 2 साइनो। मेन चेन में कितने कार्बन है? 2 कार्बन के लिए वर्ड रूट इथ। सिंगल बॉन्ड है तो आएगा एन का मैं ई हटा रहा हूँ। अब ये क्या है हमारा? ये हमारा एसिड हैलाइड है। एसिड हैलाइड की नेमिंग, एसिड हैलाइड के लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या आता है? ऑयल हैलाइड आता है ना, ऑयल। और हेलोजन क्या लगा है? क्लोरीन, तो आएगा क्लोराइड। क्या आएगा? क्लोराइड। सो दिस इज द
करेक्ट नेमिंग फॉर दिस कंपाउंड। अब इसको ऑब्जर्व कर लो, आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ जी, सो आप मैं इसको हटा देता हूँ। सो क्वेश्चन अब देखते हैं, ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन हम एक एक करके देखेंगे क्योंकि क्वेश्चंस थोड़े से नाम इनका थोड़ा बड़ा हो सकता है। इसका तो नाम इतना बड़ा नहीं होगा, इसको ट्राई कर लो इसको आप एक बार। आई होप आपने इसको ट्राई कर लिया होगा। देखो पहले देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप लगे हैं। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, साइनाइड। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एसिड हैलाइड। CHO ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड। और देखो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, CO, और इसके बगल में एक कार्बन, इसके बगल में एक कार्बन। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन। कार्बोक्सिलिक एसिड, साइनाइड, एसिड हैलाइड, कीटोन, एल्डिहाइड। पांच फंक्शनल ग्रुप है। इन पांच फंक्शनल ग्रुप में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होगी, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होगी, कार्बोक्सिलिक एसिड की, कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो सेकेंडरी सफिक्स कौन लेकर जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी कि राजा का ताज कौन लेकर जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। इस कार्बोक्सिलिक एसिड के रेस्पेक्ट में ये चारों क्या होंगे, सब्स्टिट्यूएंट। ये चारों क्या होंगे, सब्स्टिट्यूएंट। यानी कि चारों क्या होंगे, सर्वेंट। और ये क्या होगा, राजा होगा। ये क्या होगा, राजा। सो नंबरिंग कहां से स्टार्ट करोगे आप, नंबरिंग कहां से स्टार्ट करोगे आप, फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन से, कार्बोक्सिलिक एसिड के फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन से। यानी कि यहां से 1 2 3 4 5 6। अब देखो सुनो, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप नंबरिंग में काउंट हो रहा है, अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट बना हुआ है, अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट बना हुआ है, तो आपको उस फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को नंबरिंग में काउंट नहीं करना। इस चीज में आप एक चीज और मॉडिफाई कर लो, ये चीज मतलब हमेशा नहीं है। अब देखो जो चीज मैं बताऊंगा वो हमेशा होगी कि अगर कोई भी टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट बन गया, तो उस टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को आप नंबरिंग में काउंट नहीं करोगे। देखो यहां पर जो ये कीटोन है, ये कीटोन ग्रुप है, ये कीटोन ग्रुप क्या है, कीटोन ग्रुप हमारा टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप नहीं है। तो इसको हम नंबरिंग में, तो इसके कार्बन को हम नंबरिंग में काउंट कर सकते हैं, और हाँ एक चीज और, ये चीज सभी फंक्शनल ग्रुप के लिए लगेगी एक्सेप्ट एल्डिहाइड। एक बार मैं और रिपीट कर देता हूं। हाँ, अगर कोई भी टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, यहां पर देखो कौन कौन से टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, एक ये रहा, ये दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये भी टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। बस ये कीटोन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप नहीं है, एल्डिहाइड टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होता है, साइनाइड भी टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होता है, एसिड हैलाइड भी टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, एसिड अमाइड भी टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। हाँ, अब सुनो, दोबारा सुनो, अगर कोई भी टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट बन चुका है, तो उस टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को आप नंबरिंग में काउंट नहीं करोगे एक्सेप्ट एल्डिहाइड। अगर एल्डिहाइड वाला कार्बन नंबरिंग में काउंट हो रहा है तो उसको कर लो। तो देखो यहां पर ये एल्डिहाइड हमारा क्या बन गया, सब्स्टिट्यूएंट। और यहां पर ये एल्डिहाइड वाला जो कार्बन है ये नंबरिंग में काउंट हो सकता है, तो इसको आप नंबरिंग में काउंट कर लो। ये सारी कहानी एल्डिहाइड पे नहीं चलेगी, ये सारी कहानी एल्डिहाइड के लिए नहीं चलेगी। ये IUPAC के रूल्स हैं, सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो अब यहाँ पर ये हमारी क्या हो जाएगी, हाँ अब देखो यहाँ पर ये हमारी क्या हो जाएगी, दिस विल बी ओवर दिस विल बी ओवर मेन चेन, हाँ। अब बताओ मेन चेन में कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं। एक तो ये लगा हमारा, इसका नाम क्या है, इसका नाम है, कलर चेंज करना पड़ेगा, इसका नाम है साइनाइड ग्रुप है ना, इसका नाम है साइनो। इसका नाम क्या है, कौन सा ग्रुप है ये, एसिड हैलाइड के लिए एसिड हैलाइड के लिए सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है, जब एसिड हैलाइड हमारा सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो उसका नाम क्या पड़ता है, हेलोफॉर्माइल। और यहां पर कौन सा हेलोजन लगा है, क्लोरीन, तो इसका नाम होगा क्लोरोफॉर्माइल। सो अब ये क्या है ये है मेरा कीटोन के लिए सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है, ऑक्सो।
सो अब यहाँ पर एल्डिहाइड मेरा क्या है भाई, एल्डिहाइड भी तो मेरा सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम फॉर्माइल नहीं होगा, इसका नाम फॉर्माइल मत लिख देना। क्यों नहीं लिखोगे फॉर्माइल? अगर एल्डिहाइड वाला कार्बन नंबरिंग में काउंट हो रहा है तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे ऑक्सो, फिर आप क्या लिखोगे, फिर आप लिखोगे ऑक्सो, फिर आप लिखोगे ऑक्सो। अगर एल्डिहाइड वाला कार्बन नंबरिंग में काउंट नहीं हो रहा फिर ऑक्सो मत लिखना, फिर आप क्या लिखोगे, फिर लिखोगे आप फॉर्माइल, फिर आप क्या लिखोगे, फॉर्माइल। सो इसको मैं हटा देता हूँ। हाँ, तो अब यहाँ पर देखो, पहले बताओ सबसे पहले आप किसका नाम लिखोगे, सब्स्टिट्यूएंट का। तो यहाँ पर कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं, एक तो ये लगा है क्लोरोफॉर्माइल, साइनो भी लगा है, ऑक्सो भी लगा है, ऑक्सो भी लगा है। सो अब नेमिंग अल्फाबेटिकली करो, देखो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में CH पहले आता है ना, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में CH पहले आता है और CY बाद में आता है। सो पहले हम नाम लिखेंगे इसका क्लोरोफॉर्माइल का। क्लोरोफॉर्माइल कौन सी पोजीशन पे लगा है, 4th पोजीशन पे। सो हम लिखेंगे 4 क्लोरोफॉर्माइल। हाँ, अब देखो अब हम किसका नाम लिखेंगे इसके बाद, साइनो का। साइनो कौन सी पोजीशन पे लगा है, 2nd पोजीशन पे, 2 साइनो। अब इसके बाद हम किसका नाम लिखेंगे, ऑक्सो को। ऑक्सो कौन कौन सी पोजीशन पे लगा है, 3rd पे और 6th पे, 3rd पे और 6th पे ऑक्सो लगा है। तो हम लिखेंगे 3,6 डाई ऑक्सो, 2 ऑक्सो है ना, तो डाई ऑक्सो। मेन चेन में कितने कार्बन है, 6 कार्बन के लिए क्या आएगा, 6 कार्बन के लिए क्या आएगा, हेक्स। सिंगल बॉन्ड है तो आएगा एन। अब कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए सेकेंडरी सफिक्स ओइक एसिड, ओइक एसिड। सो दिस इज द करेक्ट नेम फॉर दिस कंपाउंड। अब इसको ऑब्जर्व कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। सो आगे बढ़ते हैं, मैं इसको हटा रहा हूं, आई एम गोना रिमूव दिस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप आपने इन क्वेश्चन को ट्राई तो कर ही लिया होगा। सो इस क्वेश्चन को देखो आप, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे। अरे सिंपल क्वेश्चन है, टफ नहीं है, देखने में लग रहा है कॉम्प्लेक्स है, कुछ नहीं है। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे, पहले देखो इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से लगे हैं। नंबरिंग स्टार्ट करने से पहले देखो आप इसके अंदर कौन कौन सी फंक्शनल ग्रुप लगे हैं। तो इसके अंदर कौन कौन सी फंक्शनल ग्रुप लगे, एक तो देखो ये मेरा क्या है, एस्टर। एस्टर की पहचान क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक और ऑक्सीजन। और ये हमारा क्या है, ये मेरा है R डैश, ये मेरा है R डैश, ये पहचान है एस्टर की। एस्टर का फंक्शनल ग्रुप कैसा होता है, देखो ऐसा होता है ना, देखो कि C डबल बॉन्ड O R डैश। तो यहाँ पर R डैश क्या है, ये बेंजीन रिंग हमारी R डैश है। सो हाँ, तो ये हमारा कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एस्टर। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, साइनाइड। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एसिड अमाइड। और देखो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये भी एसिड अमाइड है। एसिड अमाइड का एसिड, देखो एसिड अमाइड का फंक्शनल ग्रुप ऐसे होता है, CONH2। CONH2 ये हमारा, ये किसका फंक्शनल ग्रुप होता है, एसिड अमाइड का। देखो ये तो लगा है CO, ये रहा CONH2, NH2 ये रहा, इसको देख लो CO ये रहा, NH2 देखो ये रहा। तो दोनों ही कौन से फंक्शनल ग्रुप है, ये एसिड अमाइड, एसिड अमाइड। सो इसको हटा देता हूँ मैं। हाँ, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 4 फंक्शनल ग्रुप लगे हैं, 1 2 3 4। 2 फंक्शनल ग्रुप तो सेम है, ये दोनों फंक्शनल ग्रुप कैसे हैं, सेम है, दोनों एसिड अमाइड है। तो अब मुझे बताओ इन चारों तीन है ना, 2 तो सेम है, इन तीनों फंक्शनल ग्रुप में से किसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दोगे आप, एस्टर को दोगे, साइनाइड को दोगे, या फिर एसिड अमाइड को दोगे, किसको दोगे, एस्टर को। देख लो आप पीछे, किसको दोगे आप, एस्टर को। किसको दोगे, एस्टर को। देख लो आप, एस्टर ये रहा, एस्टर एसिड अमाइड और साइनाइड में, इन तीनों में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी होगी, एस्टर की। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी होगी, एस्टर की। सो हाँ, तो आगे बढ़ते हैं, कहाँ गया, हाँ ये रहा। हाँ, सो सेकेंडरी सफिक्स कौन लेके जाएगा, एस्टर। राजा का ताज कौन लेके जाएगा, एस्टर। राजा का ताज कौन लेके जाएगा, एस्टर। हाँ, अब एस्टर के रेस्पेक्ट में ये तीनों क्या बन जाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट। जब भी साइनाइड सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो उसका नाम क्या पड़ता है, साइनो। उसका नाम क्या पड़ता है, साइनो। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या आता है, साइनो। और जब भी एसिड अमाइड क्या बनता है, हमारा सब्स्टिट्यूएंट बनता है, तो उसका नाम क्या पड़ता है, कार्बोम ऑक्सी है क्या, अरे मेरे दिमाग से उतर गया। हाँ, कार्बोम ऑयल है, कार्बोम ऑयल, सॉरी ऑक्सी नहीं है, कार्बोम
ऑयल है, कार्बोम ऑयल। हाँ, और ये भी क्या है, ये भी हमारा एसिड अमाइड है। जब भी एसिड अमाइड सब्स्टिट्यूएंट बनेगा तो उसके लिए सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या आएगा, कार्बोम, कार्बाय, कार्बाम ऑयल, कार्बोम ऑयल। हाँ, सो यहाँ पर एस्टर क्या है हमारा एस्टर हमारा है सेकेंडरी सफिक्स, मतलब राज आएगी। अब देखो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे आप, नंबरिंग स्टार्ट करोगे आप फंक्शन ग्रुप वाले कार्बन से। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे आप, फंक्शन ग्रुप वाले कार्बन से, मतलब यहाँ से 1 2 3 4। अब यहाँ पर 5 मत लिख देना, यहाँ पर 5 मत लिख देना, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर मेरा एसिड अमाइड मेरा क्या बन गया, सब्स्टिट्यूएंट बन गया। हाँ, अगर ये एल्डिहाइड होता, फिर हम यहाँ पे 5 लिख देते। बस केवल एल्डिहाइड के लिए ही हम यहाँ पर 5 लिख सकते हैं, और किसी भी फंक्शनल ग्रुप के लिए हम यहाँ पर 5 नहीं लिख सकते। केवल एल्डिहाइड के लिए ही हम यहाँ पर 5 लिख सकते हैं, और किसी भी फंक्शनल ग्रुप के लिए हम यहाँ पर 5 नहीं लिख सकते। सो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4। सो हमारी मेन चेन यहाँ तक है। सो दिस इज आवर मेन चेन, ये हमारी क्या है, मेन चेन है। अब देखो सुनो, सबसे पहले हम इस पूरे कंपाउंड में हम सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे ऑक्सीजन से जो भी ये रिंग जुड़ी है ना, ऑक्सीजन से जो भी एल्काइल ग्रुप जुड़ा हो, या ऑक्सीजन से जो भी कार्बन की चेन जुड़ी हो, सबसे पहले हम उसका नाम लिखेंगे। यहाँ पर ये देखो बेंजीन रिंग क्या है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट ही है। ऑक्सीजन से जो भी जुड़ा होता है वो भी सब्स्टिट्यूएंट ही माना जाता है, ठीक है। तो ये बेंजीन रिंग को आप क्या बोलोगे, फिनाइल, क्या बोलोगे, फिनाइल। तो सबसे पहले हम इसी का नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे फिनाइल। ऑक्सीजन से फिनाइल लगा ना, तो सबसे पहले हम लिखेंगे फिनाइल। हाँ, अब देखो यहाँ पर कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं, 3 सब्स्टिट्यूएंट है। सबसे पहले आप किसका नाम लिखोगे, CA, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में CA पहले आता है या फिर CY पहले आता है, Y बाद में आता है, A पहले आता है। तो आप लिखोगे ये कार्बोम ऑयल। कार्बोम ऑयल 3rd पोजीशन पे है और 4th पोजीशन पे है। देखो 4th पोजीशन पे भी है ना, ये रहा देखो। सो आप लिखोगे 3,4 डाई कार्बम ऑयल। हाँ, अब देखो मेन चेन में कितने कार्बन है, अभी सॉरी ये रह गया, साइनो रह गया। साइनो कौन सी पोजीशन पे लगा है, 2nd पोजीशन पे। तो 2 साइनो। मेन चेन में कितने कार्बन है, 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट ब्यूट। कार्बन कार्बन के बीच सारे सिंगल बॉन्ड है। हाँ, तो आएगा एन, क्या आएगा, एन का मैं ई हटा रहा हूं। अब एस्टर के लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या आता है, O8। एस्टर के लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या आता है, O8। सो दिस इज द करेक्ट नेमिंग फॉर दिस कंपाउंड। आप इसको ऑब्जर्व कर लो, आगे बढ़ते हैं फिर। सो आई होप आपने इसको ऑब्जर्व कर लिया होगा। सो मैं इसको हटा देता हूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, आपने ये वाला क्वेश्चन भी ट्राई कर लिया होगा। नंबरिंग कहाँ से करोगे आप, पहले देखो इसके अंदर कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप लगे हैं। तो देखो यहाँ पर एक फंक्शनल ग्रुप ये लगा है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये, COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये देखो एक और फंक्शनल ग्रुप लगा है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, पहचानो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एस्टर। देखो क्या एस्टर की पहचान क्या है, एस्टर का देखो ये किसका फंक्शनल ग्रुप होता है, COOR-। ये किसका फंक्शनल ग्रुप है, एस्टर का। अब देख लो यहाँ पर COO, और ये क्या है मेरा R-, ये क्या है मेरा R-। सो ये किसका फंक्शनल ग्रुप है, एस्टर का। हाँ, अब देखो सुनो, ये मेरा क्या है, ये मेरा एक और फंक्शनल ग्रुप है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये, ध्यान से देखो, COBr, याद करो, COX। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, एसिड हैलाइड, हेलोजन लगा है ना, एसिड हैलाइड। तो देखो यहाँ पर 3 फंक्शनल ग्रुप लगे हैं, एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा लगा है एस्टर, तीसरा लगा है एसिड हैलाइड। तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी तो आपको पता ही किसकी होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड की होती है। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड क्या बन जाएगा, राजा, और इस राजा के रेस्पेक्ट में ये दोनों क्या बन जाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट मतलब नौकर। तो सेकेंडरी सफिक्स कौन लेके जाएगा, राजा लेके जाएगा। सो हाँ, नंबरिंग आप कहाँ से स्टार्ट करोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड के फंक्शन ग्रुप वाले कार्बन से, यानी कि आप नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करोगे। कहाँ से, यहाँ से 1 2 3 4 5। अब देखो 6 नंबर इस वाले कार्बन को मत दे देना। क्यों, क्योंकि देखो ये कैसा कार्बन है, ये जो हमारा फंक्शन ग्रुप है, ये हमारा फंक्शन ग्रुप क्या बन गया, सब्स्टिट्यूएंट बन गया।
जब भी कोई भी टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट बन जाए तो उस टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को नंबरिंग में काउंट नहीं करोगे, एक्सेप्ट एल्डिहाइड। अगर ये एल्डिहाइड होता, एल्डिहाइड क्या होता है, CHO होता है, अगर ये एल्डिहाइड होता, हाँ, फिर हम यहाँ पे 6 नंबर लिख देते। बस केवल एल्डिहाइड के केस में ऐसा है और किसी के केस में ऐसा नहीं है। सो मैं इसको हटा देता हूँ। सो हाँ, तो ये हमारी क्या है, हमारी मेन चेन केवल यहीं तक ही है। सो दिस इज अवर मेन चेन। ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी मेन चेन। हाँ, अब इस मेन चेन से देखो दो सब्स्टिट्यूएंट लटके हैं, तो इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है, इस वाले सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है। जब भी एसिड हैलाइड, ये एसिड हैलाइड है ना, जब भी एसिड हैलाइड सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो उसका नाम क्या पड़ता है, हेलोफॉर्माइल। देख लो यहाँ पर, उसका नाम क्या पड़ता है, हेलोफॉर्माइल। हाँ, ये रहा, देखो ये क्या है, ये रहा मेरा एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड जब भी सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो उसका नाम क्या पड़ता है, हेलोफॉर्माइल। अब हेलो देखो क्या हो सकता है, क्लोरो हो सकता है, ब्रोमो हो सकता है, आइडो हो सकता है, फ्लोरो भी हो सकता है। जब भी हमारा एसिड हैलाइड हमारा क्या बनेगा, सब्स्टिट्यूएंट बनेगा, तो उसका नाम क्या पड़ेगा, हेलोफॉर्माइल। यहाँ पे ब्रोमीन लगा है तो हम लिखेंगे ब्रोमोफॉर्माइल, ब्रोमोफॉर्माइल। अब देखो सुनो, जब भी हमारा एस्टर सब्स्टिट्यूएंट बनता है, ये हमारा क्या है, ये हमारा एस्टर है। जब भी एस्टर हमारा सब्स्टिट्यूएंट बनता है और एस्टर के फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन मेन चेन से डायरेक्टली अटैच्ड है, एस्टर के फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन मेन चेन से डायरेक्टली अटैच्ड है, तो उस केस में इस सब्स्टिट्यूएंट का क्या नाम होगा, एल्क ऑक्सी कार्बोनिल। मैंने आपको बताया था कि एस्टर के जब भी एस्टर सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो उसके 2 नाम हो सकते हैं। अब 2 नाम डिपेंड करता है कि फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन मेन चेन से अटैच्ड है या फिर ये वाला ऑक्सीजन मेन चेन से अटैच्ड है। अगर फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन ये एस्टर के फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है, अगर एस्टर के फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन मेन चेन से अटैच्ड है तो इसका नाम क्या आएगा, तो इसका नाम आएगा एल्क ऑक्सी कार्बोनिल। सो इसका नाम होगा एल्क ऑक्सी कार्बोनिल, इसका नाम होगा एल्क ऑक्सी कार्बोनिल। अब मुझे बताओ यहाँ पर, हाँ, अब देखो यहाँ पर कौन सा एल्काइल ग्रुप है, देखो एल्क ऑक्सी क्या है यहाँ पर, देखो ये देखो 2 कार्बन है ना, एक कार्बन गिरा एक कार्बन गिरा, तो 2 कार्बन के लिए क्या आएगा, इथ। अब 2 कार्बन के लिए क्या आएगा, इथ आएगा ना, इथ मतलब इथेन होगा, इथेन मतलब ये इथाइल है, मतलब ये क्या है, इथाइल है। इथाइल ग्रुप किससे जुड़ा है, ऑक्सीजन से। इथाइल ग्रुप किससे जुड़ा है, ऑक्सीजन से, तो क्या आएगा, इथॉक्सी आएगा। क्या आएगा, इथॉक्सी। सो ये हो जाएगा हमारा इथॉक्सी, इथॉक्सी। और ये हमारा क्या है, ये हमारा है कार्बोनिल। देखो ये है हमारा इथॉक्सी और ये है हमारा कार्बोनिल। सो इस पूरे सब्स्टिट्यूएंट का क्या नाम हो जाएगा, इथॉक्सी कार्बोनिल। सो मैंने अब बहुत ज़्यादा आपको बता दिया, इससे ज़्यादा नहीं बताऊंगा, टाइम बहुत ज़्यादा तो वेस्ट हो जाएगा। हाँ, अब मुझे बताओ, हाँ, इन दोनों सब्स्टिट्यूएंट में सबसे पहले आप किसका नाम लिखोगे, ब्रोमो लिखोगे ना, ब्रोमो का बी पहले आता है, तो इसको पूरे कंपाउंड का क्या नाम होगा, इस पूरे कंपाउंड का नाम होगा, देखो यहाँ पर ये कौन सी पोजीशन पे लगा है, 5th पोजीशन पे, तो आप लिखोगे 5 ब्रोमोफॉर्माइल। अब ये वाला सब्स्टिट्यूएंट कौन सी पोजीशन पे लगा है, 4th पोजीशन पे, सो 4 इथऑक्सी कार्बोनिल, 4 इथॉक्सी कार्बोनिल। अब मेन चेन में कितने कार्बन है, 5 कार्बन के लिए वर्ड रूट पेंट, सारे बॉन्ड सिंगल है, कार्बन के बीच सारे बॉन्ड सिंगल है, तो आएगा एन। अब एन का मैं ई हटा रहा हूं। अब कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए सेकेंडरी सफिक्स ओइक एसिड। सो दिस इज द करेक्ट नेमिंग फॉर दिस कंपाउंड। अब इसको ऑब्जर्व कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। करेक्ट है, हाँ। सो आगे बढ़ते हैं, 5 हो गए ना क्वेश्चंस, हाँ 5 क्वेश्चंस हो गए, आगे बढ़ते हैं। इन 3 क्वेश्चंस को आप ट्राई करो। आई होप आपने इन तीनों क्वेश्चंस को ट्राई कर लिया होगा। सो मैं ज़रा इस एक क्वेश्चन को बाद में करूँगा, अभी मतलब इन दोनों की बात करूँगा। पहले इसको करते हैं नंबरिंग। मुझे बताओ यहाँ पर कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप लगे हैं। एक तो देखो ये हमारा क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। एक ये हमारा क्या है, एल्डिहाइड, CHO, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ये एल्डिहाइड।
ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एसिड हैलाइड, C डबल बॉन्ड O Cl लगाए, COCl लगाए ना भाई, ये COCl ही तो है, तो ये क्या है हमारा? ये हमारा है एसिड हैलाइड। सो हाँ, यहाँ पर 3 फंक्शनल ग्रुप लगे हैं, तो इन 3 फंक्शनल ग्रुप में से सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी होगी? इसकी कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो नंबरिंग आप कहाँ से स्टार्ट करोगे? नंबरिंग आप कहाँ से स्टार्ट करोगे? ये दोनों हमारे क्या है? ये हमारा एक सब्स्टिट्यूएंट है और ये हमारा एक और सब्स्टिट्यूएंट है। ये दोनों हमारे क्या है? सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। किसके रेस्पेक्ट में? कार्बोक्सिलिक एसिड के रेस्पेक्ट में। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे? यहाँ से, फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन से। तो इसको नंबर 1 पोजीशन, इसको नंबर 2 पोजीशन, इसको नंबर 3, इसको नंबर 4, अब इसको नंबर 5 पोजीशन मत दे देना, गलत हो जाएगा। टर्मिनल फंक्शन ग्रुप वाले कार्बन अगर हमारा टर्मिनल फंक्शन ग्रुप अगर हमारा सब्स्टिट्यूएंट बन गया, तो उस टर्मिनल फंक्शन ग्रुप को हम उस टर्मिनल फंक्शन ग्रुप के कार्बन को हम नंबरिंग में काउंट नहीं करेंगे, एक्सेप्ट एल्डिहाइड। सो ये हमारी क्या हो जाएगी? ये हमारी हो जाएगी मेन चेन, सॉरी, हाँ, ये हमारी हो जाएगी मेन चेन। हाँ सही ना, 1 2 3 4, हाँ। और ये दोनों हमारे क्या है? सब्स्टिट्यूएंट्स। जब ये हमारा क्या है? ये हमारा एल्डिहाइड है। जब भी एल्डिहाइड सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो उसका नाम क्या पड़ेगा? फॉर्माइल। उसका नाम क्या पड़ेगा? फॉर्माइल। हाँ, और ये देखो, ये हमारा क्या है? एसिड हैलाइड। जब भी एसिड हैलाइड हमारा सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो उसका नाम क्या पड़ता है? क्लोरीन लगाए तो आएगा क्लोरो फॉर्माइल, क्लोरो फॉर्माइल। नेमिंग कैसे लिखोगे आप? अल्फाबेटिकली। अल्फाबेटिकली ऑर्डर में C पहले आता है या फिर F पहले आता है? C पहले आता है। सो क्लोरोफॉर्माइल कौन सी पोजीशन पे लगाए? 4th पोजीशन पे लगाए। सो 4 क्लोरोफॉर्माइल। हाँ, अब फॉर्माइल कौन सी पोजीशन पे लगाए? 2nd पोजीशन पर। 2 फॉर्माइल। मेन चेन में कितने कार्बन है? 4 के लिए वर्ड रूट ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है तो आएगा एन। अब कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ओइक एसिड आएगा ना, कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ओइक एसिड आएगा। सो दिस इज द करेक्ट नेमिंग फॉर दिस कंपाउंड। अब इसको ऑब्जर्व कर लो, आगे बढ़ते हैं फिर। सो इस क्वेश्चन को करते हैं, ध्यान से देखना। पहले यहाँ पर देखो कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप लगे हैं। एक एल्डिहाइड लगा है, कीटोन लगा है, बस 2 ही फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड और कीटोन है, और कोई है ही नहीं। सो इस क्वेश्चन को आप कर लोगे। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे? इन दोनों में से किसको प्रायोरिटी ज़्यादा मिलेगी? इन दोनों फंक्शनल ग्रुप में से किसको प्रेफरेंस ज़्यादा मिलेगी? एल्डिहाइड को। तो एल्डिहाइड हमारा क्या होगा? सेकेंडरी सफिक्स, और कीटोन हमारा क्या बन जाएगा? सेकेंडरी प्रीफिक्स। मतलब ये बन जाएगा किंग और ये बन जाएगा ये क्या बन जाएगा? सर्वेंट। सो ये हमारा हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा, किसके रेस्पेक्ट में? एल्डिहाइड के रेस्पेक्ट में। तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे? यहाँ से 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारी हो जाएगी मेन चेन, ये हमारी हो जाएगी मेन चेन। अब इस यहाँ पर देखो एक सब्स्टिट्यूएंट गिरा, एक सब्स्टिट्यूएंट हमारा देखो नीचे है, ये क्या है? मिथाइल। और तीसरा सब्स्टिट्यूएंट देखो ये है ऑक्सो। ये क्या है? ऑक्सो। जब भी कीटोन सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो उसका नाम क्या पड़ता है? ऑक्सो। और ये हमारा क्या है? क्लोरो। ये हमारा क्या है? मिथाइल। पहले हम किसका नाम लिखेंगे? सब्स्टिट्यूएंट्स का। तो क्लोरो का C पहले आता है ना, तो हम लिखेंगे 3 क्लोरो। हम लिखेंगे 3 क्लोरो। अब O पहले आता है, M पहले आता है, LMNOP, M पहले आता है, तो हम लिखेंगे मिथाइल कौन सी पोजीशन पे लगा है? 4th पोजीशन पे। सो 4 मिथाइल। अब ऑक्सो कौन सी पोजीशन पे लगा है? 5th पोजीशन पे। सो 5 ऑक्सो। मेन चेन में कितने कार्बन है? 6 कार्बन के लिए वर्ड रूट हैग्स। 6 कार्बन के लिए वर्ड रूट हैग्स। सिंगल बॉन्ड तो आएगा एन। अब कौन सा फंक्शन ग्रुप आपका सेकेंडरी सफिक्स लेकर जाएगा? एल्डिहाइड। भाई सेकेंडरी सफिक्स कौन लेके जाएगा? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या आता है? अल। एल्डिहाइड के लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या आता है? अल। सो दिस इज द करेक्ट नेमिंग फॉर दिस कंपाउंड। सो आप इसको ऑब्जर्व कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, ठीक है, ये आपका करेक्ट है। देखो यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है हमसे, एक मिस्टेक हो गई है। हाँ देखो, ये जो हमारा ब्यूटेन, यहाँ पे मिस्टेक हुई है हमसे, यहाँ पे मिस्टेक हुई है। मिस्टेक क्या हुई है? मिस्टेक हमसे ये हुई है,
हाँ, मिस्टेक हमसे ये हुई है, ध्यान से देखना। हाँ देखो यहाँ पर मेन चेन में कितने कार्बन है, 1 2 3 4, मेन चेन में 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या आएगा, ब्यूट। अब देखो सारे बॉन्ड सिंगल नहीं है, डबल बॉन्ड देखो कौन सी पोजीशन पे लगा है, 3rd पोजीशन पे, तो हम लिखेंगे ब्यूट 3 इन। अब इन का मैं ये हटा रहा हूँ, अब सेकेंडरी सफिक्स कौन लेके जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहाँ पे आएगा ओइक एसिड आएगा, ओइक एसिड आएगा। सो अब करेक्ट है, ठीक है। तो आप इसको करेक्शन कर लो, आगे बढ़ते हैं फिर। एक क्वेश्चन नीचे रह गया है, एक क्वेश्चन रह गया ना, या एक और क्वेश्चन, हाँ एक नीचे रह गया, उसको करते हैं। मैं उसको हटा देता हूँ, दोनों क्वेश्चन को हटा देता हूँ मैं। हाँ मुझे बताओ इस कंपाउंड में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप लगे हैं। एक तो देखो ये है COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, एक देखो ये है हमारा, ये हमारा क्या है, साइनाइड, ये हमारा क्या है, साइनाइड, एक ये फंक्शनल ग्रुप है, एक ये देखो ये साइनाइड है, और देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा एस्टर है। एस्टर में 2-2 ऑक्सीजन होते हैं, एस्टर में 2-2 ऑक्सीजन मिलेंगे आपको। हाँ देखो ना एस्टर, देखो C डबल बॉन्ड O R डैश, देखो 2-2 ऑक्सीजन है, ये डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन है, और ये दोनों साइड मतलब ये जो ऑक्सीजन है एक इधर कार्बन से जुड़ा है, इधर R डैश से जुड़ा है, ये आपका क्या है, R डैश, ये आपका क्या है, R डैश। ये हमारा क्या है, ये हमारा है एल्डिहाइड ग्रुप, ये हमारा क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप। सो दिस इज एल्डिहाइड। अब मुझे बताओ यहाँ पर कितने फंक्शनल ग्रुप हैं, 1 2, मतलब ये दोनों तो सेम है, ये दोनों तो सेम है, तो मैं लिखूंगा 1 2 3 4, यहाँ पर 4 फंक्शनल ग्रुप है। तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी आप किसको दोगे, वही कार्बोक्सिलिक एसिड को। कार्बोक्सिलिक एसिड के रेस्पेक्ट में ये चारों क्या बन जाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट, यानी कि नौकर बन जाएंगे, दास बन जाएंगे। आप नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे, नंबरिंग आप कहाँ से स्टार्ट करोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन से, मतलब इससे फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन से। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन अगर नंबरिंग में काउंट हो रहा है तो उसको नंबरिंग में काउंट कर लो, तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9। अब सुनो, देखो यहाँ पर एक कार्बन लगा है, यहाँ पर एक कार्बन लगा है, हाँ बल्कि CH2 है, ये CH2 है। अब देखो इसका नाम आप कैसे लिखोगे, इसका नाम आप कैसे लिखोगे, ये क्या है हमारा, ये है मेरा साइनो, ये मेरा क्या है, साइनो। इसका नाम हो जाएगा साइनो मिथाइल, साइनो मिथाइल। जैसे देखो, जैसे सपोज मान लो मेरी ये मेन चेन है, मान लो मेरी ये मेन चेन है, दिस इज माई, मान लो ये मेरी मेन चेन है। सपोज मेन चेन से मैंने CH2 लगाया, मेन चेन से मैंने क्या लगा दिया, CH2 लगा दिया। अब सुनो, सपोज CH2 से क्लोरो लगा हुआ है। अब देखो मेन चेन के नीचे जो भी, मेन चेन से जो भी लटका हुआ है उसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट। ये क्या है, हमारा सब्स्टिट्यूएंट है। इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या, आप इस सब्स्टिट्यूएंट का आप कैसे नाम लिखोगे, इसको हम बोलेंगे क्लोरोमिथाइल, इसको हम क्या बोलेंगे, क्लोरो, इसको हम बोलेंगे क्लोरो, इसको हम बोलेंगे क्लोरोमिथाइल, इसको हम बोलेंगे क्लोरोमिथाइल। अगर सपोज यहाँ पर क्लोरीन ना लगाओ, अगर सपोज यहाँ पर क्लोरीन ना लगाओ, अगर सपोज यहाँ पर क्लोरीन ना लगाओ, सपोज यहाँ पे लगाओ, सपोज यहाँ ब्रोमीन लगाओ, तो आप लिखोगे, तो इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या होगा, ब्रोमोमिथाइल। अगर सपोज यहाँ पर आपका लगाओ CHO लगाओ, ये तो इस सब्स्टिट्यूएंट का आप क्या नाम लिखोगे, फॉर्माइल मिथाइल। इस सब्स्टिट्यूएंट का आप क्या नाम लिखोगे, फॉर्माइल मिथाइल। ये मैंने आपको पीछे भी बताया था। हाँ ऐसे ही सपोज अगर यहाँ पर CHO के बजाय, अगर यहाँ पर CHO के बजाय सपोज यहाँ पर लगाओ, अगर सपोज यहाँ पर CHO के बजाय CN लगाओ, तो इस पूरे सब्स्टिट्यूएंट का क्या नाम लिखोगे आप, CN जब सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो उसका नाम क्या पड़ता है, साइनो। अब CN मिथाइल के थ्रू किससे अटैच्ड है, मेन चेन से, लेकिन ओवरऑल तो ये सब्स्टिट्यूएंट है, तो CN जब सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो उसका नाम क्या पड़ता है, साइनो। अब ये मिथाइल से जुड़ा है तो हम लिखेंगे साइनो मिथाइल, तो इस पूरे सब्स्टिट्यूएंट का क्या नाम हो जाएगा, साइनो मिथाइल। अब देखो यहाँ पर यही तो लिखा है मैंने ऊपर, मैंने यहाँ पर ऊपर यही तो लिखा है। आई होप आपको इसमें क्लैरिटी आ गई होगी। मैं इसको हटा देता हूँ। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखना। हाँ अब ये देखो एस्टर है, जब भी एस्टर सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो उसका नाम क्या पड़ता है, जब भी एस्टर सब्स्टिट्यूएंट बनता है और एस्टर के फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन मेन चेन से डायरेक्टली अटैच्ड है, तो उस केस में एस्टर का क्या नाम पड़ता है, उस केस में एस्टर का नाम पड़ता है एल्कऑक्सी
एल्क ऑक्सी कार्बोनिल, एल्क ऑक्सी कार्बोनिल, CRBONYL। हाँ मुझे बताओ यहाँ पर एल्कोक्सी क्या है हमारा, यहाँ पर एल्कोक्सी है मेरा, मिथॉक्सी, ये मेरा क्या है, सॉरी इथॉक्सी, ये मेरा है इथॉक्सी, ये मेरा है इथॉक्सी, इथऑक्सी। अब ये मेरा क्या है, ये मेरा है कार्बोनिल ग्रुप, तो आप लिखोगे इथॉक्सी कार्बोनिल, इथॉक्सी कार्बोनिल। सो इस सब्स्टिट्यूएंट का क्या नाम हो गया, इथॉक्सी कार्बोनिल। अब देखो इसका नाम क्या होगा, जब भी एल्डिहाइड मेरा सब्स्टिट्यूएंट बनता है और एल्डिहाइड का कार्बन को अपने नंबरिंग में काउंट करा है तो क्या आएगा, फॉर्माइल आएगा, सॉरी ऑक्सो आएगा, ऑक्सो, सॉरी ऑक्सो आएगा, क्या आएगा, ऑक्सो। अगर आपने एल्डिहाइड वाले कार्बन को नंबरिंग में काउंट नहीं करा होता तो फॉर्माइल आता, क्योंकि आपने एल्डिहाइड वाले कार्बन को नंबरिंग में काउंट करा है तो क्या आएगा, ऑक्सो आएगा, क्या आएगा, ऑक्सो। सो इसको मैं थोड़ा, इसको मैं ऊपर लिखता हूँ, इसको मैं ऊपर लिखता हूँ, यहाँ पर ऊपर बहुत जगह है, इसको लिखेंगे हम ऑक्सो। अब ये मेरा क्या है, जब भी साइनाइड ग्रुप क्या बनता है, सब्स्टिट्यूएंट बनता है, तो उसका नाम क्या पड़ता है, साइनो, उसका नाम क्या पड़ता है, साइनो। हाँ सारे सब्स्टिट्यूएंट्स का आपने नाम लिख दिया। हाँ अब देखो ये हमारी क्या बन गई, ये हमारी हो जाएगी मेन चेन, मैं येलो से करूँगा, ये हमारी हो जाएगी मेन चेन, दिस विल बी आवर मेन चेन। कार्बन को भी लेंगे हम यहाँ पे, ये हो जाएगी हमारी मेन चेन। सो अब इस पूरे कंपाउंड का आप कैसे नाम लिखोगे, सबसे पहले हम किसका नाम लिखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट का। सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग हम अल्फाबेटिकली लिखेंगे, तो साइनो का सी पहले आ रहा है ना, हाँ यहाँ पर भी साइनो का सी पहले आ रहा है, लेकिन पहले हम इसका नाम लिखेंगे साइनो। यहाँ पर साइनो कौन सी पोजीशन पे लगा है, 7 पोजीशन पे, तो 7 साइनो। और यहाँ पे साइनो मिथाइल कौन सी पोजीशन पे लगा है, 3rd पोजीशन पे, 3 साइनो मिथाइल। नेमिंग हम सब्स्टिट्यूएंट्स की अल्फाबेटिकली लिखेंगे। हाँ अब किसका नाम लिखेंगे हम, ऑक्सो लिखेंगे पहले या फिर यहाँ इसको लिखेंगे हम, इथॉक्सी वाले। इथॉक्सी कौन सी, ये कौन सी पोजीशन पे, 6 पोजीशन पे, इथॉक्सी 6 इथॉक्सी, 6 इथॉक्सी कार्बोनिल। हाँ अब मुझे बताओ अब कौन रह गया, ये रह गया, ये ऑक्सो कौन सी पोजीशन पे लगा है, 9th पोजीशन पे, 9 ऑक्सो, 9 ऑक्सो। थोड़ा सा मैं इधर करूँगा, मुझे खुद को पता नहीं था, इतना पूरा एंड तक आ जाएगा ये। हाँ 9 ऑक्सो। सो क्या आपने सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम लिख दिया, हाँ आपने चारों सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम लिख दिया। अब मेन चेन में कितने कार्बन है, 9 कार्बन है, देखो 9 कार्बन है टोटल। 9 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या आता है, नॉन, क्या आता है, नॉन, NON, नॉन। अब कार्बन कार्बन के बीच सारे बॉन्ड्स कैसे हैं, सिंगल है, तो आएगा एन का मैं ई हटा रहा हूँ। अब क्योंकि अब देखो सेकेंडरी सफिक्स कौन लेके जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए सेकेंडरी सफिक्स ओइक एसिड, सो नॉन इन ओइक एसिड। सो आप इसको ऑब्जर्व कर लेना। सो दिस इज द करेक्ट नेम फॉर दिस कंपाउंड। काफ़ी छोटा नाम है, ऑब्जर्व कर लो आप। करेक्ट है। सो अब ये लास्ट है हमारा, लास्ट ही हमको 5 क्वेश्चंस और करने हैं, उसके बाद हमारा लेक्चर फिनिश हो जाएगा। हाँ सो आप इन 5 क्वेश्चंस को ट्राई कर लो। आई होप आपने इन 5 क्वेश्चंस को ट्राई कर लिया होगा। सो अब एक एक करके ट्राई करते हैं सबको, ध्यान से देखना, एक एक करके करते हैं सबको। मैं इन सब क्वेश्चंस को हटा रहा हूँ अभी मैं सभी क्वेश्चंस को हटा रहा हूँ। हाँ पहले इसको ट्राई करते हैं। देखो नंबरिंग कहाँ से करोगे, देखो फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पे जितने भी फंक्शनल ग्रुप है, चारों फंक्शनल ग्रुप है, और चारों के चारों फंक्शनल ग्रुप किससे अटैच्ड है, रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड है। तो इन फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को आप नंबरिंग काउंट नहीं करोगे। यहाँ तो कार्बन है ही नहीं, यहाँ तो कार्बन है ही नहीं, इसको तो हटाओ। हाँ तो इन फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को हम नंबरिंग काउंट नहीं करोगे, ये मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ। हाँ पहले मुझे बताओ इन चारों फंक्शनल ग्रुप में से, इन चारों फंक्शनल ग्रुप में से हाँ इन चारों फंक्शनल ग्रुप में से, इसमें से, इसमें से, इसमें से और इसमें से, हाँ ये H नहीं है, सॉरी ये H थोड़ी ना है, अरे गलती से मुझे लगता है हट गया। ये कौन सा ग्रुप है बे, C, ये कौन सा ग्रुप था, C HO, सॉरी O हट गया, ऐसा गलती से O हट गया, ये CHO है। हाँ मुझे बताओ इन चारों फंक्शनल ग्रुप में से सबसे ज़्यादा किसको प्रायोरिटी दोगे, सबसे ज़्यादा किसको प्रायोरिटी दोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड को। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड की। कार्बोक्सिलिक एसिड के रेस्पेक्ट में
ये तीनों फंक्शनल ग्रुप क्या बन जाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट मतलब नौकर बन जाएंगे। तो नंबरिंग आप कहाँ से स्टार्ट करोगे, नंबरिंग आप कार्बोक्सिलिक एसिड से जो कार्बन जुड़ा है, मतलब नंबरिंग आप करोगे रिंग की, रिंग में भी उस कार्बन की जो कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड वाले कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है। ये वाला कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड वाले कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, सो इस कार्बन को हम देंगे नंबर 1 पोजीशन। सो हम इस कार्बन को देंगे नंबर 1 पोजीशन। अब सुनो, अब मुझे बताओ नंबर 2 किसको दोगे आप, नंबर 2 किसको दोगे। 3 सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं, इसका नाम क्या है, साइनो। इसका नाम क्या है, साइनो। इसका नाम क्या है, हाइड्रोक्सी। इसका नाम क्या है, हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी। इसका नाम क्या है, क्या आपने इसका नाम क्या है, फॉर्माइल। नंबरिंग में तो काउंट करोगे नहीं, तो फॉर्माइल आएगा। हाँ, तो मुझे बता, अब देखो सुनो, नंबर टू किसको दोगे, इसको दोगे या फिर नंबर 2 इसको दोगे। अब देखो सुनो, तीन सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, सभी सब्स्टिट्यूएंट्स की प्रायोरिटी बराबर होती है, सभी सब्स्टिट्यूएंट्स एक समान है। यहाँ पर जब भी सुनो, मान लो आपके पास 4 फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे देखो 4 फंक्शनल ग्रुप है, चारों फंक्शनल ग्रुप में से 3 फंक्शनल ग्रुप क्या बन गए, सब्स्टिट्यूएंट बन गए। अब तीनों सब्स्टिट्यूएंट की प्रायोरिटी एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कैसी होगी, बराबर होगी। तीनों सब्स्टिट्यूएंट्स क्या होंगे, एक समान होंगे। समझ गए ना, क्योंकि ये तीनों क्या बन चुके हैं, नौकर बन चुके हैं। तीनों नौकर क्या होंगे, एक समान। तो अब देखो नंबर 2 पोजीशन आप किसको दोगे, इसको दोगे या फिर आप इसको दोगे। नंबर 2 पोजीशन आप किसको दोगे। तो देखो अब यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस भी टाई कर जाएगा, तो नंबरिंग आप करोगे अल्फाबेटिकली। तो देखो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में सी पहले आता है या फिर एफ पहले आता है, सी पहले आता है। तो हम इसको देंगे नंबर 2 पोजीशन, इसको देंगे हम नंबर 3 पोजीशन, इसको देंगे हम नंबर 4 पोजीशन। नेमिंग कैसे करोगे, अल्फाबेटिकली। तो सबसे पहले हम किसका नाम लिखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट्स का। तो सी पहले आता है ना अल्फाबेटिकली ऑर्डर में, तो आप लिखोगे 2 साइनो। अब मुझे बताओ अल्फाबेट, हाँ 2 साइनो। हाँ, अब मुझे बताओ अल्फाबेटिकली ऑर्डर में एच पहले आता है या फिर एफ पहले आता है, एफ पहले आता है। तो आप लिखोगे 4 फॉर्माइल, 4 फॉर्माइल। हाँ, अब हाइड्रोक्सी कौन सी पोजीशन पे लगा है, 3rd पोजीशन पे, 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी। क्या आपने सारे सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम लिख दिया, हाँ आपने सारे सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम लिख दिया। अब मेन चेन में कितने कार्बन है, 4। चेन कैसी है, साइक्लिक, तो क्या आएगा, साइक्लो आएगा, साइक्लो। मेन चेन में 4 कार्बन है तो आएगा ब्यूट। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो आएगा एन। मुझे बताओ क्या आपने इस अब सेकेंडरी सफिक्स क्या आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या आता है, ओइक एसिड आता है। अब यहाँ, लेकिन यहाँ पर ओइक एसिड नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, कार्बो CRBO XYLIC, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा। क्यों, क्योंकि आपने इस फंक्शन ग्रुप वाले कार्बन को नंबरिंग में काउंट नहीं करा, तो कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा। अगर आपने इस फंक्शन ग्रुप वाले कार्बन को नंबरिंग में काउंट करा होता तो ओइक एसिड आता। ये सब मैं बता चुका हूँ नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में। सो आप इसको ऑब्जर्व कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, आप इसको ऑब्जर्व कर लो। सो इसको मैं हटा रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ टीचर्स ने ये वाला क्वेश्चन की नंबरिंग थोड़ी सी गड़बड़ कर दी थी, कोई बात नहीं, हम इसको करेक्ट करेंगे। हाँ, मुझे बताओ यहाँ पर कौन कौन से फंक्शन ग्रुप लगे हैं। एक तो देखो ये रहा, ये कौन सा फंक्शन ग्रुप है, साइनाइड। ये कौन सा फंक्शन ग्रुप है, अल्कोहल का। ये कौन सा फंक्शन ग्रुप है, एल्डिहाइड। तो मुझे बताओ इन तीनों फंक्शन ग्रुप में से सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी होती है, साइनाइड की होती है, अल्कोहल साइनाइड की होती है, एल्डिहाइड की होती है, या फिर अल्कोहल की होती है। देख लो, अब देख लो यहाँ पर, मेरे हिसाब से तो साइनाइड की होती है। हाँ, ये देखो हमारा साइनाइड, ये ना हमारा एल्डिहाइड, ये ना हमारा अल्कोहल। तो मुझे बताओ इन तीनों में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी होती है, साइनाइड की। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी होती है, साइनाइड की। सो हाँ, तो साइनाइड हमारा क्या बन जाएगा, साइनाइड हमारा बन जाएगा सेकेंडरी सफिक्स, मतलब ये हमारा बन जाएगा राजा, मतलब ये हमारा बन जाएगा पेरेंट फंक्शन ग्रुप। इसको मान लो आप मेन फंक्शन ग्रुप भी मान सकते हो। सो अब इस साइनाइड के रेस्पेक्ट में ये दोनों क्या बन जाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट। ये दोनों क्या बन जाएंगे, नौकर। समझे ना। सो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे, नंबरिंग आप कहाँ से स्टार्ट करोगे, साइनाइड के फंक्शन ग्रुप वाले कार्बन से। नहीं, साइनाइड के फंक्शन ग्रुप वाले कार्बन से स्टार्ट नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि देखो तीनों फंक्शन ग्रुप रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड है।
तो हम इन तीनों फंक्शन ग्रुप के कार्बन को नंबरिंग में काउंट नहीं करेंगे। तो नंबरिंग कहाँ से करोगे? नंबरिंग आप इस वाले कार्बन से करोगे, क्योंकि ये वाला कार्बन साइनाइड वाले कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, साइनाइड के फंक्शन ग्रुप वाले कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है। सो इस कार्बन को देंगे हम नंबर 1 पोजीशन, इसको देंगे हम नंबर 2। अब सुनो, नंबर 2 पोजीशन किसको दोगे आप? जब भी एल्डिहाइड सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो उसका नाम लिखते हैं हम फॉर्माइल। और जब भी हमारा अल्कोहल क्या बनता है, सब्स्टिट्यूएंट बनता है, तो उसका नाम हम क्या लिखते हैं? हाइड्रोक्सी। अब देखो दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट है ये, CHO और OH दोनों ही क्या है हमारे? सब्स्टिट्यूएंट है। दोनों की प्रायोरिटी क्या है? बराबर। तो आप नंबरिंग कैसे करोगे? अल्फाबेटिकली करोगे आप। तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में F पहले आता है या फिर H पहले आता है? F पहले आता है। तो नंबर 2 पोजीशन आप दोगे इस वाले कार्बन को, नंबर 3 पोजीशन आप दोगे इस वाले कार्बन को। सो नेमिंग कैसे करोगे आप? अल्फाबेटिकली। तो सबसे पहले हम किसका नाम लिखेंगे? सब्स्टिट्यूएंट का। सब्स्टिट्यूएंट कौन सी पोजीशन पे लगाएंगे? सेकंड पोजीशन पे। तो हम लिखेंगे 2 फॉर्माइल। हाँ, अब ये वाला सब्स्टिट्यूएंट कौन सी पोजीशन पे लगा है? थर्ड पोजीशन पर। तो हम लिखेंगे 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी। हाँ, अब साइक्लिक चेन है तो क्या आएगा? साइक्लो आएगा। साइक्लिक चेन में कितने कार्बन है? 3 कार्बन के लिए क्या आएगा? प्रॉप। क्या सारे बॉन्ड सिंगल है? हाँ, तो आएगा एन। क्या आएगा? एन। हाँ, अब सेकेंडरी सफिक्स क्या आएगा? साइनाइड के लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या आता है? साइनाइड के लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या आता है? नाइट्राइल। मुझे बताओ, क्या आपने इस साइनाइड वाले कार्बन को नंबरिंग में काउंट करा है? क्या आपने इस साइनाइड वाले कार्बन को नंबरिंग में काउंट करा है? नहीं करा। तो सेकेंडरी सफिक्स नाइट्राइल नहीं आएगा। फिर सेकेंडरी सफिक्स क्या आएगा? कार्बोनाइट्राइल आएगा। क्या आएगा? कार्बोनाइट्राइल आएगा। कार्बोनाइट्राइल। सो दिस इज द करेक्ट नेमिंग फॉर दिस कंपाउंड। आप इसको ऑब्जर्व कर लो, आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ, सो आई एम गोना रफ दिस। कितने क्वेश्चन हो गए हैं? 2 हो गए, 3 रह गए। सो चलो पहले इसको उठाते हैं। ये तो वैसे सिंपल है, मैं इसको जल्दी से निपटाऊंगा। नंबरिंग कहाँ से करोगे आप? यहाँ पे देखो 2 फंक्शन ग्रुप लगे हैं, साइनाइड है, अल्कोहल है, तो प्रायोरिटी किसको मिलेगी? साइनाइड को मिलेगी ना। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे? यहाँ से 1। अब देखो ये क्या है? ये मेरा सब्स्टिट्यूएंट है, इसका नाम क्या है? ब्रोमो। और ये मेरा एक और सब्स्टिट्यूएंट है, इसका नाम क्या है? हाइड्रोक्सी। दोनों सब्स्टिट्यूएंट की प्रायोरिटी क्या है? बराबर। दोनों सब्स्टिट्यूएंट की प्रायोरिटी क्या है? बराबर। तो नंबर 2 पोजीशन किसको दोगे आप? इसको दोगे या फिर इसको दोगे? अब नंबरिंग करोगे आप अल्फाबेटिकली, तो नंबर 2 पोजीशन आप इसको दोगे। 2, 3 इसको, 4 इसको, 5 इसको, 6 इसको। नेमिंग सब्स्टिट्यूएंट्स की नेमिंग कैसे करोगे आप? अल्फाबेटिकली। तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में B पहले आता है ना, H बाद में आता है। तो 2 ब्रोमो, 6 हाइड्रोक्सी। मेन चेन में कितने कार्बन है? 6। चेन कैसी है हमारी? साइक्लिक है, तो साइक्लो आएगा। साइक्लोहेक्स, सिंगल बॉन्ड है, सारे कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो आएगा एन। अब साइनाइड के लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या आता है? नाइट्राइल आता है। लेकिन क्या आपने इस साइनाइड वाले कार्बन को नंबरिंग में काउंट करा है? नहीं करा, तो नाइट्राइल नहीं आएगा। क्या आएगा? कार्बोनाइट्राइल आएगा। क्या आएगा? कार्बोनाइट्राइल आएगा। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। सो आप इसको ऑब्जर्व कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। 2 क्वेश्चंस और रह गए, इसको निपटाते हैं। सो आपने इसको ऑब्जर्व कर लिया होगा। 2 क्वेश्चंस और रह गए, उनको करते हैं जल्दी से। हाँ, यहाँ पर कौन कौन से फंक्शन ग्रुप लगे हैं? ध्यान से देखो। एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड लगा है, एक हमारा क्या लगा है? साइनाइड, और दूसरा हमारा क्या लगा है? एस्टर। इन तीनों में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होगी? इन तीनों में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होगी? कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो सेकेंडरी सफिक्स कौन लेके जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो नंबरिंग आप कहां से स्टार्ट करोगे? इस वाले कार्बन से स्टार्ट करोगे, इस वाले कार्बन से। तो इस कार्बन को दोगे आप नंबर 1 पोजीशन। अब नंबर 2 किसको दोगे? नंबर टू किसको दोगे? 2 इसको दोगे तो 3 इसको देना पड़ेगा। अगर आपने 2 इसको दिया तो 3 इसको देना पड़ेगा। तो मुझे बताओ नंबरिंग कैसे करोगे आप? अगर ऐसे चलोगे
तो 3 नंबर इसको मिलेगा, अगर ऐसे चलोगे तो 3 नंबर इसको मिलेगा, मतलब 3 नंबर, मतलब ये 3 नंबर पे ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। हाँ, तो नंबरिंग कैसे करोगे आप, तो देखो यहाँ पर दोनों पोजीशंस कैसी हो रही है, टाई हो रही है ना, तो नंबरिंग अल्फाबेटिकली करोगे। इसका नाम क्या है, ये हमारा साइनो मिथाइल, साइनो ग्रुप लगाना किससे, मिथाइल से, साइनो ग्रुप लगाना, देखो CN क्या है, साइनो, साइनो ग्रुप लगाया किससे, मिथाइल से, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइनो मिथाइल। मैंने पीछे भी बताया था आपको, साइनो मिथाइल, साइनो मिथाइल। यहाँ पर देखो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एस्टर। जब भी एस्टर सब्स्टिट्यूएंट बनता है और एस्टर के फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन मेन चेन से डायरेक्टली अटैच्ड हो, तो उस केस में एस्टर का क्या नाम पड़ता है, एल्कोक्सी, एल्कोक्सी कार्बोनिल, एल्कोक्सी कार्बोनिल। यहाँ पर एल्कोक्सी ग्रुप क्या है, देखो ये रहा, यहाँ पर एल्कोक्सी ग्रुप क्या है, ये मिथॉक्सी, मिथॉक्सी है ना, मिथाइल देखो किससे लगा है, मिथाइल किससे जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन से, तो एल्कोक्सी क्या आएगा, मिथॉक्सी आएगा। एल्कोक्सी की जगह पर आप क्या लिखोगे, मिथॉक्सी, मिथॉक्सी। अब ये देखो हमारा क्या है, CO हमारा क्या है, कार्बोनिल ग्रुप, सो इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी कार्बोनिल, मिथॉक्सी कार्बोनिल। सो इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या होगा, मिथॉक्सी कार्बोनिल। अब देखो जरा अल्फाबेटिकली ऑर्डर में M पहले आता है या फिर C पहले आता है, C पहले आता है ना, C पहले आता है, तो नंबरिंग कहाँ से करोगे, नंबरिंग कैसे करोगे आप, ऐसे 1 2 3 4 5। भाई हर सब्स्टिट्यूएंट चाहता है इसको कैसा नंबर मिले, छोटा नंबर मिले, तो ये जीत गया, देखो ये जीत गया, इसको छोटा नंबर मिल गया, थर्ड नंबर मिल गया, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में C पहले आता है ना, इसलिए। सो अब नेमिंग कैसे करेंगे हम, सब्स्टिट्यूएंट्स की नेमिंग हम कैसे करेंगे, अल्फाबेटिकली, तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में C पहले आता है, तो 3 नंबर पे क्या लगा हमारा, 3 नंबर पे क्या लगा हमारा, ये साइनो मिथाइल, साइनो मिथाइल। सो हम लिखेंगे 3 साइनो मिथाइल, 3 साइनो मिथाइल। हाँ, अब ये एस्टर का सब्स्टिट्यूएंट कौन सी पोजीशन पे लगा है, 5th पोजीशन पे, कौन सी पोजीशन पे लगा है, 5th पोजीशन पे। सो हम लिखेंगे 5, इसका नाम क्या है, मिथॉक्सी, मिथऑक्सी कार्बोनिल, मिथऑक्सी कार्बोनिल, मिथऑक्सी कार्बोनिल। क्या आपने सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम लिख दिया, हाँ जी हमने सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम लिख दिया। अब मेन चेन में देखो कितने कार्बन है, 6 कार्बन है ना, 6। और चेन कैसी है, साइक्लिक है, तो क्या आएगा, साइक्लो आएगा, साइक्लो। 6 कार्बन के लिए क्या आएगा, हेक्स। कार्बन कार्बन के बीच सारे बॉन्ड्स कैसे हैं, सिंगल, तो आएगा एन। अब एन का मैंने ई हटा दिया। अब सेकेंडरी सफिक्स क्या आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या आएगा, देखो मुझे बताओ, क्या आपने इस कार्बोक्सिलिक एसिड वाले कार्बन को नंबरिंग में काउंट करा है, नहीं करा। क्या आपने इस कार्बोक्सिलिक एसिड वाले कार्बन को नंबरिंग में काउंट करा है, क्या आपने इसको नहीं करा, तो ओइक एसिड तो मुझे बताओ, ओइक एसिड तो नहीं आएगा, फिर क्या आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा। क्या आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा, ई भी यहां लगा दो, कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। सो दिस इज द करेक्ट नेम फॉर दिस कंपाउंड। ऑब्जर्व कर लो इसको आप। सो हटा देता हूं मैं इसको। लास्ट क्वेश्चन रह गया। सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस डे क्या है, नाइट में वीडियो बना रहे हैं तो नाइट होगी, रात के बज रहे हैं 1:45, पढ़ाई शढ़ाई होने दो। चलो ध्यान से देखो। हाँ, नंबरिंग कहाँ से करोगे आप, फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन से। यहाँ पहले तो फंक्शनल ग्रुप देख लो, फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं। देखो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, याद करो, C, याद करो, COOR'। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये, एस्टर। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एस्टर। सो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एस्टर। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है आपका, ये साइनाइड। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये साइनाइड। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा साइनो। ये साइनो है ना, साइनो किससे लगा हुआ है, मिथाइल से, सो इसका नाम होगा साइनो मिथाइल। इसका नाम होगा साइनो मिथाइल। साइनो मिथाइल हमने क्यों लिख दिया, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट ही बनेगा, अभी देखना। हाँ, ये क्या है यार, देखिए क्या भाई, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, COOH, ये हमारा क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो तीनों फंक्शनल ग्रुप में राजा कौन बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि सेकेंडरी सफिक्स कौन लेके जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। सो नंबरिंग आप कहाँ से स्टार्ट करोगे, इस वाले कार्बन से, 1 2 3 4 5 6
7, अब 8 इसको मत दे देना, गलत हो जाएगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर कोई भी टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट बन चुका है तो उस टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को हम नंबरिंग में काउंट नहीं करेंगे, एक्सेप्ट एल्डिहाइड को छोड़ के। अगर यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप लगा होता ना, फिर हम यहाँ पर क्या लिख देते, फिर हम यहाँ पर लिख देते 8, फिर हम यहाँ पर 8 लिख देते और वो करेक्ट हो जाता। सो यहाँ पर ये एल्डिहाइड तो है ही नहीं, तो हम इस वाले कार्बन को नंबरिंग में काउंट नहीं करेंगे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। सो यहाँ पे इसको हटा दो। हाँ, सो ये हमारी हो जाएगी मेन चेन। सो दिस इज आवर मेन चेन। हाँ, ये हमारी हो जाएगी मेन चेन। हाँ, अब ये देखो, अरे ये सब्स्टिट्यूएंट नहीं है कि इसको सब्स्टिट्यूएंट समझ लो। हाँ, ये पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है। अब देखो हमें 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं, एक ये रहा, एक ये रहा। अब इस सब्स्टिट्यूएंट का आप क्या नाम लिखोगे? मुझे बताओ, इस सब्स्टिट्यूएंट का आप क्या नाम लिखोगे? हाँ, मुझे बताओ, ध्यान से देखो, ऑब्जर्व केयरफुली। मैं इसको ग्रीन से करता हूँ। हाँ, जब भी आपका एस्टर सब्स्टिट्यूएंट बनता है और एस्टर के फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन मेन चेन से जुड़ा है, तो उस एस्टर का क्या नाम होगा? तो उस एस्टर का सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होगा? एल्क-ऑक्सी। क्या होगा? एल्क-ऑक्सी कार्बोनिल। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होगा? एल्क-ऑक्सी कार्बोनिल, CARBONYL, एल्क-ऑक्सी कार्बोनिल। हाँ, मुझे बताओ यहाँ पर एल्क-ऑक्सी ग्रुप कौन है? ये रहा, देखो, मिथऑक्सी। देखो, मिथाइल किससे लगा है? मिथाइल ऑक्सीजन से जुड़ा है, तो इसको आप क्या बोलोगे? मिथऑक्सी। क्या बोलोगे? मिथऑक्सी। हाँ, क्या बोलोगे इसको? मिथऑक्सी। मिथऑक्सी। ये क्या है हमारा? ये हमारा कार्बोनिल, तो हम लिखेंगे मिथऑक्सी कार्बोनिल। सो इस सब्स्टिट्यूएंट का क्या नाम हो गया? मिथऑक्सी कार्बोनिल। हाँ, अब मुझे बताओ, इन दोनों सब्स्टिट्यूएंट में आप सबसे पहले किसका नाम लिखोगे? नेमिंग आप लिखोगे सब्स्टिट्यूएंट्स के अल्फाबेटिकली, तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में C पहले आता है या फिर M पहले आता है? C पहले आता है ना, C पहले आता है। तो मुझे बताओ, साइनो मिथाइल कौन सी पोजीशन पे लगा है? 3rd पोजीशन पर, तो हम लिखेंगे 3 साइनो मिथाइल। अब दूसरे सब्स्टिट्यूएंट देखो, दूसरा वाला सब्स्टिट्यूएंट कौन सी पोजीशन पे लगा है? 7th पोजीशन पे, सो हम लिखेंगे 7। इस वाले सब्स्टिट्यूएंट का क्या नाम है? मिथऑक्सी कार्बोनिल। मिथऑक्सी कार्बोनिल, CRBONYL, मिथऑक्सी कार्बोनिल। क्या आपने दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम लिख दिया? हाँ, हमने दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम लिख दिया। अब मेन चेन में देखो कितने कार्बन है? 7 कार्बन है। 7 कार्बन के लिए वर्ड रूट हैप्ट। कार्बन के बीच सारे बॉन्ड्स कैसे हैं? सिंगल है, तो आएगा एन का मैंने ये हटा दिया। अब कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए सेकेंडरी सफिक्स ओइक एसिड। सो दिस इज द करेक्ट नेम फॉर दिस कंपाउंड। आप इसको ऑब्जर्व कर लो, आगे बढ़ते हैं फिर। बस ये लास्ट को, ये इतना ही है बस लेक्चर, ऑब्जर्व कर लो इसको आप। सो थैंक यू वेरी मच। सारे हो गए ना? हाँ, सारे हो गए। सो थैंक यू वेरी मच। कोई भी डाउट हो तो आपको पता ही है कैसे पूछना है, सब आप पूछ लोगे। कमेंट भी कर सकते हो, मर्जी आपकी। सो थैंक यू वेरी मच।